राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार हो। नित्यं हरेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिं
उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्विधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते ऋजूयतान् देवानागुत्रातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुं सख्यमुपसे दिमावयन् देवान आयुः प्रतिदन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदिते दक्षमस्त्रिब्रह्म अर्जमणं वरुणगं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवादु वेगजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तत्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन् वृष्ण्याजुवम् कमीशानं जगतस्तस्थुकस्पतिं प्रियं जीवमवसे भूमहे वयं मुखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सर्वप्रथम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, जिनकी प्रेरणा व कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा यह मीरा श्याम कथामृत का रसास्वादन हम सभी कर पा रहे हैं। सज्जनों, कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए इस कथा का डिजिटल प्रसारण अर्थात वर्चुअल प्लेटफॉर्म से यह कथा आप तक पहुंच रही है। इस कथा को सुनने के लिए देश विदेश से भक्त श्रद्धालुजन हमारे साथ वर्चुअली कनेक्ट हो चुके हैं। कथा के निमित्त जिन मुख्य यजमानों ने, दैनिक यजमान एवं उत्सव यजमानों ने अपना सहयोग दिया है, वे सभी भी कथा को श्रवण करने हेतु हमारे साथ वर्चुअली कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस कथा के निमित्त हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आइए आप सभी की ओर से एक बार पुनः दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच पर आप देख रहे हैं, शोभायमान हैं गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथाव्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी। आइए हम सभी मिलकर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सज्जनों, डेनमार्क के एक बहुत ही मशहूर मूर्तिकार हुए हैं थोबिडन। एक बार उनके एक प्रशंसक ने उनसे पूछा कि आपने इतनी अच्छी मूर्ति कला कहाँ से सीखी? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो विद्यालय है वो तो है आत्म सुधार और मेरे जो गुरु हैं वो है आत्म समीक्षा। कहते हैं कि मैंने अपनी हर कृति में अपनी त्रुटियों को ढूंढा, उसका सुधार किया और यही कारण है कि आज मैं इस सफलता के मुकाम तक पहुंचा हूं। यदि विचार करें तो ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, आत्म सुधार और आत्म समीक्षा। इन कथा प्रसंगों के माध्यम से हम इन दो गुणों को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जीवन में आत्म समीक्षा का होना कितना ज़रूरी है, आत्म सुधार का होना कितना आवश्यक है। लेकिन हम इन गुणों को कब अपने भीतर धारण कर पाएंगे? जब कहते हैं भरो होए सो रीत है, रीतो होए भराए। जो भरा हुआ होता है वो खाली ही रह जाता है, लेकिन जो खाली होता है वो भर जाता है। यदि हम अपने हृदय को संशयों, भ्रमों और विकारों से रहित होकर के इस कथा का रसास्वादन करेंगे, इस कथा प्रसंगों को श्रवण करेंगे, तो ही हम भरे जाएंगे उस ज्ञान से, उन गुणों से जिसे ईश्वर हमारे भीतर देखना चाहते हैं। इसलिए सज्जनों, जब हम इन कथा प्रसंगों को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो उस श्रद्धा से, भावना से, उन शुद्ध विचारों से, शुभ संस्कारों से
हम इन विचारों को सुने, उनका रसास्वादन करें, उनको अपने भीतर स्थान देने का प्रयास करें, प्रार्थना करें। क्योंकि यदि प्रार्थना और भावना नहीं होगी तो आपको ये शब्द केवल मात्र शब्द ही प्रतीत होंगे, इनके भीतर का जो भावार्थ है वो हमें छू तक नहीं सकेगा। इसलिए भावना बड़ी श्रेष्ठ होती है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि कई बार कुछ सवाल जवाब से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और आज हमारे मानव समाज के सामने ये मुख्य सवाल है, ये मुख्य प्रश्न है कि हम किस भावना से, किन भावनाओं से अपने भगवान को पाना चाह रहे हैं या भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। भावना के भीतर कितनी श्रेष्ठता और शुभता होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। दिस इज़ द मिसिंग फैक्टर। इसीलिए जब हम इन कथाओं में आते हैं, इन विवेचनाओं को सुनते हैं, तो उस मिसिंग फैक्टर को जानना, उस भावना को पकड़ना, उस भावना का अनुभव करना, ये ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण है। यदि हम इसे एक उदाहरण से समझें तो एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्हें एक महिला ने अपने घर में आमंत्रित किया रात्रि भोज के लिए। उन्होंने हालांकि बहुत व्यस्त रहते थे लेकिन फिर भी आमंत्रण को स्वीकार किया, और जिस दिन उनको निमंत्रण था, जिस दिन जाना था, उस दिन वो बहुत व्यस्त थे, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे पहुंच गए। अब जैसे ही उस सभा में पहुंचे तो महिला बहुत प्रसन्न हो गई एक बार देखकर, लेकिन थोड़ी ही देर बाद थोड़ा सा मायूस हो गई, खुश नहीं हुई। कारण जानना चाहा तो कारण पता चला कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो उस सभागार में आए थे तो वो बड़े ही साधारण कपड़ों में, साधारण वस्त्रों में वहाँ पर आ गए थे। क्योंकि व्यस्त थे इसलिए उन्हें सभागार के अनुरूप अपने आप को तैयार करने का समय नहीं मिला था। जब उन्हें इस बात का पता चला और महिला ने अनुरोध किया कि आप जाइए और अपने वस्त्रों को बदल कर आइए पहले, तो वो जाते हैं, स्वीकारते हैं और अच्छे वस्त्र धारण करके आते हैं। अब जब भोज प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ कि जो शाह हैं वो क्या करते हैं, वो अपने कपड़ों को भोजन करवाना शुरू कर देते हैं, अपने कपड़ों पर भोजन पोतने लग जाते हैं। अब वहाँ पर सभागार में जो इतने सारे लोग उपस्थित थे, उन्होंने बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यथार्थ में जो ये आमंत्रण है रात्रि भोज का, ये मेरे वस्त्रों को मिला है, मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं अपने वस्त्रों को भोजन करवा रहा हूँ। जब महिला ने ये बात सुनी तो वो बहुत शर्मिंदा हुई और उन्हें ये बात समझ में आई कि व्यक्ति का जो मूल्यांकन होता है वो उसके वस्त्रों से नहीं होता बल्कि उसके व्यक्तित्व से होता है। इसी तरह से एक भक्त का मूल्यांकन उसके बाहरी दिखावट से नहीं होता कि वो कैसा अपने आप को बाहर से पेश करता है, बल्कि एक भक्त का मूल्यांकन उसकी भावनाओं से होता है, उसके भीतर की विचारधाराएं कैसी हैं, इससे एक भक्त का मूल्यांकन होता है। इसलिए हम भी जब इन कथाओं में आते हैं, इन प्रवचनों को सुनते हैं और मीरा श्याम कथा अमृत के माध्यम से जब हम मीराबाई जी के व्यक्तित्व को श्रवण कर रहे हैं, तो हमें भी ये देखना है कि बाहरी मुखौटे से नहीं, मीराबाई जी ने भी अपने भीतर की विशेषताओं से, अपने भीतर के गुणों से और श्रेष्ठ भावनाओं से, पवित्र भावनाओं से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। इसलिए हमारे भीतर भी ऐसी ही श्रेष्ठ भावनाओं का सृजन हो सके, इसी मनोकामना और प्रार्थना के साथ हम आज के कथा प्रसंग को श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आइए एक बार पुनः अभिनंदन करते चलते हैं उन सभी महानुभावों का जिन्होंने कथा के निमित्त मुख्य यजमान, दैनिक यजमान एवं उत्सव यजमान के रूप में अपना सहयोग दिया है, और उनकी सूची इस प्रकार है। मीरा श्याम कथा के निमित्त कथा के मुख्य यजमान हैं श्री कोमल कालरा जी एवं श्रीमती रेखा कालरा जी लुधियाना पंजाब से, श्री सुरेश सिंगला जी एवं श्रीमती वीना सिंगला जी सिरसा हरियाणा से, श्री SP गोयल जी नोएडा उत्तर प्रदेश से। आपका इस कथा के निमित्त हार्दिक अभिनंदन है। कथा के उत्सव यजमान हैं श्री BC नागपाल जी लुधियाना पंजाब से। कथा के दैनिक यजमान हैं श्री अशोक सेठी जी एवं श्रीमती सुनीता सेठी जी फगवाड़ा पंजाब से, श्री गगन अग्रवाल एवं श्रीमती नितिका अग्रवाल आदमपुर जलंधर पंजाब से, श्री जंग बहादुर कोहली जी एवं श्रीमती मंजू कोहली जी नूरमहल पंजाब से, श्री दीपक कुमार दीपू जी एवं श्रीमती गुरदीप कौर नूरमहल पंजाब से, श्री नील कमल जुनेजा जी एवं श्री जीवन गुप्ता जी पटियाला पंजाब से, श्री शेर सिंह शर्मा जी एवं श्रीमती स्नेहलता शर्मा जी श्री गंगानगर राजस्थान से,
श्री प्रेम अरोड़ा जी एवं श्रीमती आशा रानी अरोड़ा जी मानसा पंजाब से, श्री वरिंदर पाल बिंद्री एवं श्रीमती इंदू बंसल जी फरीदकोट पंजाब से, श्री ब्रिजमोहन एवं श्रीमती मांगी देवी जी बीकानेर राजस्थान से, श्री दर्शन आहूजा एवं श्रीमती विनीता आहूजा श्री गंगानगर राजस्थान से। तो आइए अब समय है आज के कथा प्रसंग को श्रवण करने का। आग्रह करते हैं आदरणीय कथाव्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी से कि आज की दिव्य प्रेरणादायक कथा का शुभारंभ करें। बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। सहस्राक्ष वन्मणिहलायुधं
दामोदर श्रीधरं च वेदांग गरुड ध्वजं वंशी शोभित कर्मधुर वंशी शोभित कर्मधुर। ज्ञानशक्ति समारूढ़ः तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से मीरा श्याम कथामृत की इस चतुर्थ आस्थायिका में इस चतुर्थ दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिवादन करते हैं, सुस्वागत करते हैं। और आज की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व आइए दिव्य चरणों में कोटि नमन अर्पित करेंगे, जिनकी कृपा से यह कथा अपने अध्याय की ओर जा रही है। महामहिमामय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य चरणों में उनकी असंख्य प्रेरणाओं के लिए, उनकी अनुकंपा के लिए, दिव्य मार्गदर्शन के लिए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। आदरणीय भद्रजनों, पूर्व दिवस में हम सभी ने मीरा श्याम कथामृत के माध्यम से भक्तिमती मीराबाई जी के दिव्य चरित्र को श्रवण किया, जो कि भगवान श्री कृष्ण की समर्पिता हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में एक भक्त का समर्पण किस पराकाष्ठा तक जा सकता है, वह उसकी ज्वलंत उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुकूलेन ही भक्ति को करती हैं। जो उनके प्रभु को प्रिय है वही उनको प्रिय है। प्रभु की इच्छा ही उनकी स्वेच्छा है। जिस प्रकार से जाड़े के दिनों में जो सूर्य, उसकी गर्मी हमें बहुत ही भली प्रतीत होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के आते ही उसकी गर्मी हमें तपिश देने लग जाती है। यदि हम सूर्य नारायण भगवान से यह कहें कि कृपया गर्मियों में आप अपनी तपिश को कम कर लें, हमें मात्र जाड़े में ही आपकी रोशनी और आपकी ये ताप किरणों का हमें चाहिए, हम इसे तभी सहन कर सकते हैं, तो भगवत प्रेमियों वह सूर्य जो हैं वो अपने धर्म के अनुसार कार्य करेगा, वो हमारे अनुसार नहीं चलेगा। वो जिसके प्रति समर्पित है, जो उनका नियम है, वो उन्हीं के अनुसार ही अपना कार्य संचालित करेगा। भक्त भी ऐसा होता है, वो अपने प्रभु के अनुसार ही अपना प्रत्येक कर्म संपादित करता है। उसकी प्रत्येक क्रिया अपने भगवान के अनुरूप हुआ करती है, उनकी इच्छा के अनुरूप हुआ करती है। आपको एक सुंदर सा उदाहरण बताना चाहते हैं। जिस प्रकार से कठपुतली होती है, यूं तो संसार के अंदर नाचने वाला जो नृत्य करता है वह थकता है, लेकिन जब कठपुतली नृत्य करती है तो कठपुतली नहीं थकती, वह क्लांत नहीं होती, अपितु उसको नचाने वाला जो सूत्रधार है वह थकता है। और फिर प्रशंसा भी कठपुतली की नहीं, सूत्रधार की होती है कि वाह, आपने इस कठपुतली का कितना सुंदर नृत्य हमें दिखाया है। यही समर्पण है। समर्पण के अंदर कोई कारण या हेतु नहीं होता। हम प्रभु के समक्ष अपनी मांग भी रखें, अपने अनुरूप उनको चलाना चाहें और हम कहें हम आपके चरणों के दास हैं, हम आपके चरणों की धूली हैं,
तो ये विपरीत बात होगी, इसमें विरोधाभास है। ये तो दूसरी बात हो गई। एक बार शेख चिल्ली जी कविता पढ़ रहे थे एक स्थान पर। जब वो कविता पढ़ते जा रहे थे तो धीरे धीरे करके उस सभा में जितने भी लोग थे सुनने वाले, वो श्रोता सब एक एक करके वहां से चले गए। अब शेख चिल्ली जी ने देखा कि एक व्यक्ति ही बस कुर्सी पर बैठा है। ठीक है, इसको मेरी कविताएं अच्छी लग रही हैं और वो कविताओं पर कविताएं पढ़ता जा रहा है, सुनाता जा रहा है। अब उस व्यक्ति की धैर्य की जो सीमा थी वो भी समाप्त हो गई और उस व्यक्ति ने शेख चिल्ली को कहा, जनाब बंद कर दीजिए इन कविताओं का पठन पाठन करना, इन्हें सुनाना बंद कर दीजिए। वो चुप कर गया। उसने कहा कि ये मत समझिए मैं आपकी कविताओं को बड़ी प्रसन्नता से श्रवण कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं बड़ा रसिक हूँ इन कविताओं के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोनों एक ही बस में बैठ कर आए। आप मेरा सूटकेस ले आए और मैं आपका सूटकेस ले गया, अदला बदली हो गई क्योंकि वो देखने में एक जैसा था। ये अपना सूटकेस संभालिए और मेरा सूटकेस वापस कर दीजिए। यानी कि कहने का आशय यही कि उस व्यक्ति का कविता सुनने के पीछे कोई हेतु था, स्वार्थ था, कारण था। लेकिन भक्ति और समर्पण में ऐसा नहीं होता, वो बिना मांग और हेतु के होती है। तुलसीदास जी, किसी ने पूछा उनसे कि तुलसीदास जी आपने श्री राम जी की कथा बड़ी अच्छी लिखी है, बहुत अच्छा विवरण दिया है, क्या कारण है, हेतु क्या था इसके पीछे? तुलसीदास जी ने यही तो कहा था। उन्होंने यही लिखा और कहा, स्वातः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने कहा बस मुझे आनंद आया अपनी प्रभु की महिमा को करते हुए, उसका इसलिए मैंने वर्णन लिख दिया, इसके पीछे कोई हेतु नहीं है, आनंद आ रहा था, मैं उसमें बहता चला जा रहा था। इसीलिए जो समर्पण होता है वो प्रभु के अनुरूप होता है, जैसे मीराबाई जी के जीवन में भी देखने को मिलता है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल भी बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से कहना प्रारंभ किया कि बीरबल, हमें लगता है कि बैंगन की सब्जी जो होती है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब बीरबल ने कहा, जी जहांपना। अब जैसे ही बीरबल का अनुमोदन मिल गया इस विषय पर, तो अकबर ने उस रात्रि में बैंगन की सब्जी बनवाई भोजन में। जब उसे खाया तो उसके उदर में कुछ समस्या आ गई और अगली प्रातः फिर से दरबार लगा। और जैसे ही अकबर आया और उसने कहा, बीरबल को बुलाओ, कहाँ पर है? बीरबल सामने आ गया। जब सामने आया तो अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम तो कह रहे थे कि बैंगन की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होती है, अरे ये तो निहायत ही खराब सब्जी है। जैसे ही शब्द सुने बीरबल ने कहा, जी जहांपना, ये बैंगन की सब्जी बहुत ही खराब होती है, इसे नहीं खाना चाहिए। अकबर के साथ साथ सारी सभा जो थी वो विस्फारित नेत्रों से बीरबल के मुख की ओर देखने लगे। बीरबल, कल ही तो कह रहे थे स्वादिष्ट होती है, और अकबर ने कहा आज कह रहे हो कि खराब होती है, कौन सी बात माने तुम्हारी हम? बीरबल ने कहा, जहांपना, हमें बैंगन की सब्जी स्वादिष्ट हो या खराब हो उससे क्या लेना देना जहांपना, हमें तो आपकी हाँ में हाँ मिलानी है। आप कहोगे अच्छी है तो अच्छी है, आप कहोगे खराब है तो खराब है। बीरबल ने कितना सुंदर उत्तर दिया। समर्पण इसी को कहते हैं, प्रभु की हाँ में हाँ। और मीराबाई जी की भक्ति जो है अनुकूलेन भक्ति है, प्रभु के अनुरूप है। जो प्रभु कहते हैं वही उन्हें प्रिय लगता है, और यही समर्पण की पराकाष्ठा होती है। और मीराबाई जी, जिनके विवाह की सारी तैयारियां जो हैं वो अब पूर्ण हो चुकी हैं, उनकी सखियों ने, स्त्रियों ने मिलकर उनका श्रृंगार भी कर दिया। मीराबाई जो मन में बड़ी उदास हैं, बैठी हुई हैं, रोती जा रही हैं, और काजल की धारा जो है वो आंसुओं के साथ कपोलों को सिक्त कर रही है। काजल की धारा बहती चली जा रही है। जो उनके मुख पर चंदन लगाया गया था वो पसीने के कारण वो धुल गया, वो भी माथे से स्वच्छ हो गया है। उनको ये हार श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मन में एक ही टीस उठ रही है, हे कृष्ण, क्या एक विवाहिता पुनर्विवाहिता हो सकती है? क्या आपका यही न्याय है प्रभु? मन ही मन भगवान श्री कृष्ण जी से संवाद करती जाती है। और तभी कहते हैं कि मेड़ता के अंदर राणा सांगा जी अपने पुत्र भोजराज जी की बारात लेकर पहुंच जाते हैं। सभी और शोर और कोलाहल हो गया, और सभी कह रहे हैं, जो स्त्रियां हैं वो बारात को देखने के लिए भागी चली जा रही हैं बाहर की ओर, और सभी कह रहे हैं, देखो देखो बारात आ गई, अरे मीरा की बारात आ गई है। मीरा जी कक्ष में अकेली बैठी और बारात जो कि गाजे बाजे के साथ सज धज कर आई है। सभी बाराती नृत्य कर रहे हैं।
जो कुंवर भोजराज जी हैं वो एक श्वेत अश्व पर सवार होकर आए हैं। घोड़े, अश्व, ऊंट, हाथी सभी आए हैं और सभी बाराती बड़ी धूमधाम से झूमते हुए चले आए और राजस्थानी रंग बिरंगी पगड़ियां सबने पहन रखी हैं और इतनी भव्य बारात है कि मेड़ता के लोग देखते ही रह गए, सबके मुख खुले रह गए और सभी ने उस बारात का सुस्वागत किया और बारातियों को लिवाकर भीतर ले आए। जैसे ही अंदर बारातियों को लेकर आए और एक सखी ने मीरा को आकर कहा, मीरा बड़ी सुंदर बारात आई है, अरे तेरे वर तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। लेकिन मीरा के अंदर कोई भी बात नहीं उतर रही है क्योंकि उसकी मन की तारें तो प्रभु के चरणों से जुड़ चुकी हैं। मीरा को कुछ आभास नहीं हो रहा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, मानो एक जड़वत होकर वहाँ पर वो बैठ चुकी है। और इतने में विवाह की तैयारियां जैसे ही पूर्ण हुई, अब कहा जाता है कि सबसे पहले जयमाला होगी, यानी कि वरमाला, वर और वधू एक दूसरे को पहनाएंगे। इसलिए जो सखियां थी वो मीरा को मंडप की ओर लेकर चलती हैं। जैसे ही मंडप की ओर लेकर गई तो मीराबाई जी पाषाणवत चलती जा रही हैं, लेकिन अपनी सखी को कहा, कुछ समय के लिए रुको सखी। फिर से अपने कक्ष में चली गई और कक्ष में जाकर अपने भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को उठा लिया। कहने लगी, कान्हा मेरे साथ चलो, मुझे बहुत भय लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को अपनी चुनरी की ओट में छुपा लिया मीरा ने और चलने लगी अपनी सखियों के साथ। और चलती जा रही है, तभी उसको एक स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर कुंवर भोजराज जी खड़े हैं। और ऐसी परंपरा है वहाँ पर कि मध्य में एक आवरण है, एक पर्दा लगाया गया है। जब दोनों ओर से वरमाला पहनाई जाएगी वो आवरण हटा दिया जाएगा। अब मीराबाई जी के समक्ष एक स्थालिका लेकर एक दासी खड़ी हो गई और कहा गया, इन फूलों की माला को अपने हाथ में लो मीरा, तुम्हें भोजराज जी के गले में उसे पहनाना है। मीरा ने उस माला को तो उठा लिया, लेकिन मन रो रहा है, तड़प रहा है। भगवान श्री कृष्ण से कहती है, अच्छा आप यह दिन भी देखने रह गए थे कन्हैया आपके होते हुए, आप तो निष्ठुर हो गए हो कृष्ण, तुम कठोर हो गए हो। और तभी जैसे ही वो आवरण मध्य से हटा दिया गया, मीरा ने झटपट से वो वरमाला भोजराज के गले में ना पहनाकर अपनी चुनरी से भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को बाहर निकाला और एक हाथ से माला उनके गले में पहना दी। सभी देखकर अवाक रह गए, ये क्या कर दिया मीरा ने। लेकिन उसके ससुराल वाले लोगों के अंदर कोई संशय नहीं उठा। उन्होंने कहा, यह धार्मिक प्रवृत्ति की है, कोई बात नहीं। अब दूसरी वरमाला आ गई और अब की बार मीरा को अनमने मन से कुंवर भोजराज जी के कंठ में उस माला को पहनाना पड़ा। उसने पहना दिया और भोजराज जी ने मीरा को भी फूलमाला पहना दी। सभी प्रसन्न हो गए, पुष्प वृष्टि होने लगी, सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे। और अब सप्तपदी होनी थी। अब जैसे ही अग्नि को साक्षी मानकर फेरे होने लगे, पुरोहित जी सप्तपदी मंत्र का उच्चारण करते चले जा रहे हैं और मीरा की सखियां मीरा को वहां लेकर जा रही हैं अग्निकुंड के समीप। अग्निकुंड के समीप जैसे ही मीराबाई आई और इतने में सबसे पहले वर और वधू का गठबंधन किया गया। जैसे ही गठबंधन करते हैं और गठबंधन करते ही मीरा ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, कोई बात नहीं कान्हा, ये सांसारिक गठबंधन है, ये तो कभी भी टूट सकता है, लेकिन तुम्हारी मीरा ने तुम्हारे साथ जो गठबंधन किया है ना, वो जन्मों जन्मों का है कृष्ण। तुम उसे तोड़ सकते हो लेकिन मैं नहीं तोड़ सकती हूँ। अब की बार मीरा को सखियों ने उठाया, चलो अब तुम्हें फेरे लेने हैं। भोजराज जी आगे आगे चल रहे हैं और मीरा पीछे पीछे चलती हैं। अब मीरा जैसे ही चलने के लिए तैयार हुई, श्री कृष्ण की प्रतिमा एक तरफ पड़ी रह गई। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही झुकी, भोजराज जी का पटका खिंच गया और गिर गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, मीरा तो आ नहीं रही। अब मीरा ने अपने श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को साथ लिया और कह रही है, चलो कान्हा, तुम्हारे साथ ही मैं ये फेरे लेती हूँ। और इस प्रकार से करके मीरा ने वो 7 फेरे भगवान श्री कृष्ण जी के संग पूर्ण कर लिए। अब विवाह पूर्ण हो गया, सभी बहुत प्रसन्न हैं। कहने लगे, वधू की विदाई का समय आ गया है, आप ले जाइए मीरा को अभी कक्ष में कुछ समय के लिए। मीराबाई की सखियां मीराबाई को कक्ष की ओर लेकर जा रही हैं। जैसे ही कक्ष की ओर लेकर जा रही हैं तो मीरा का हाथ जो है वो अपनी मांग पर जाता है जिसमें सिंदूर भरा गया है, आज कुमकुम भर दिया गया है। और मीरा कहती है, श्री कृष्ण, इसमें तो आज बाहरी सिंदूर भरा गया है, कुमकुम लगाया गया है, लेकिन हे कान्हा, मैं तो रोज ही तुम्हारी चरण धूलि का कुमकुम अपने मांग में बचपन से भरती आ रही हूँ। और मीरा ने अपनी सखियों को कहा, बस अब तुम सभी यहीं रुक जाओ,
अब कोई भी मेरे साथ मेरे कक्ष में नहीं आएगा। अपने श्याम कुंज उस कक्ष के अंदर मीरा जो थी वो पहुंच गई। सबसे पहले जाकर उसने कक्ष के किवाड़ को बंद कर लिया भीतर से। अब भीतर से जैसे ही बंद किया और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को उनके यथोचित स्थान पर रख दिया। जैसे ही रखा, अब मीरा थोड़ी क्रोधित हो गई। धीरे धीरे करके अपना श्रृंगार उतार कर फेंकती है, कर्ण फूल उतारती हैं, कंगन उतार देती हैं, गले के हार उतार देती हैं, अपनी चुनरी उतार कर फेंक देती हैं। अपना सारा हार श्रृंगार कक्ष के अंदर बिखेर दिया है और फिर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में जाकर बैठ गई। बड़ी उदास है, बहुत उदास है, मन विवल है, उद्विग्न है, विचारों की ऊहापोह उनके मन के अंदर चल रही है। और मीरा भगवान श्री कृष्ण को उलाहना देती है, ठीक है कृष्ण, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रीत निभा रहे हो अपनी मीरा के साथ। अरे तुम तो हो ही निष्ठुर, छलिया, कठोर, तुम ऐसे ही हो। जब तुम्हें बहुत सारे भक्त मिल जाते हैं ना, तो तुम अपने अन्य भक्तों को भूल जाते हो। तुम्हें बहुत श्रेष्ठ भक्त मिल गए होंगे, इसलिए अपनी तुच्छ सी मीरा दासी को तुमने भुला दिया है कृष्ण। तुम अपने भक्तों को इतना रुलाते क्यों हो? द्वापर युग के अंदर यशोदा मैया, नंद बाबा, गोप गोपियां, यहाँ तक कि आजीवन अश्रु का अर्घ्य देने वाली राधा को भी तुमने कितना तड़पाया है कान्हा। ये आंसुओं की जो भूख है तुम्हारे अंदर, ये क्षुधा की तृप्ति तुम्हारी कब होगी मुझे बताओ। मीरा उलाहने भी देती जा रही है और फिर कहती है, तुम टेढ़े हो ना, तुम्हारी तो टेढ़े लोगों से ही बनती होगी। ये सीधी साधी सरल भोली सी मीरा की बात तुम्हारी समझ में कहाँ आ रही होगी। इतने दिन से तुम्हारे निहोरे कर रही हूँ, मनिहारे कर रही हूँ कि कृष्ण कुछ करो, इस विवाह को रोक दो, लेकिन तुम नहीं आए कृष्ण। तुमने मेरी कोई सहायता नहीं की। तुम्हारी बुआ कुंती बहुत समझदार थी, जिसने तुम्हारे समक्ष आंचल फैलाया और आंचल फैलाकर तुमसे आजीवन के लिए कष्ट और दुख मांग लिए, क्योंकि वो जानती थी कृष्ण, जो तुमसे प्रेम करता है तुम उसे पीड़ा और दुख देते हो, उसके जीवन के अंदर पीड़ा ही भर देते हो। बहुत समझदार थी कुंती। हे कृष्ण, मेरी आंखों से बरसते हुए आंसुओं से भी तुम्हारा हृदय नहीं पिघल रहा। ये तुम्हारी सर्वग्रासी पिपासा न जाने कब शांत होगी कि तुम भक्तों को रुलाकर अत्यंत आह्लादित होते हो, प्रसन्न होते हो। हे कान्हा, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको एक। शशि को तारा बहुत है, पर तारा को शशि एक। हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मुझे पता है तुम्हें प्रेम करने वाले अनन्य असंख्य भक्त इस संसार में हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हे प्रभु, इस आकाश में चंद्रमा एक होता है, तारे अनेक होते हैं। चंद्रमा के लिए तो बहुत सारे सितारे हैं, तारे हैं, लेकिन उन तारों के लिए चांद तो एक होता है। हे प्रभु, उसी प्रकार से आपके पास अनेकों भक्त होंगे, लेकिन मेरे लिए तो आप ही हो, मेरे गिरिधर गोपाल। आपने भी मुझे विस्मृत कर दिया प्रभु, तो मैं कहाँ जाऊंगी? फिर से मीरा ने कहा, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत कियो दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो कोए। यदि मुझे ये पता होता तुम्हारी प्रीत करने से, तुमसे नेह लगाने से इतनी पीड़ा है, उस पीड़ा का संवरण भी नहीं होता, अंदर सहन भी नहीं होती वो पीड़ा, मैं सारे नगर में ढिंडोरा पीट कर कहती कि कृष्ण से कभी प्रेम मत करना। वो आहे आंसू देता है, दर्द देता है, वो भक्त को अकेला छोड़ता है उसकी कठिनाई में, संघर्ष में। मैं ऐसा सारे संसार को बता देती गिरिधर गोपाल, लेकिन मैं क्या करूं? हे प्रभु, मैंने तो तुमसे प्रीत बांधी है, नेह लगाया है। हे श्री कृष्ण, हे गोवर्धनधारी, हे मेरे मनमोहन, जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ो। हे प्रियतम, तुम मुझसे तोड़ सकते हो इस प्रेम के बंधन को, लेकिन मैं नहीं तोड़ सकती, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मेरा इस संसार में अन्य कोई नहीं।
और तुम्हारे जैसा कौन है बताओ जिसके संग प्रीत को मैं जोड़ूंगी। हे प्रभु, मैं पूर्ण रूपेण तुम पर ही आश्रित हूँ, तुम पर अवलंबित हूँ। मुझे तो तुम्हारी ओट है, तुम्हारा सहारा है। जानते हो कन्हैया, मैंने तुम्हारे साथ कैसा संबंध गठन किया है, कैसे संबंध को गठित किया है जानते हो? जैसे सरोवर के अंदर जल में मछली रहती है, उस मछली को जल से बाहर निकाल दो, तड़प तड़प कर प्राणों का उत्सर्ग कर देती है। तुम्हारा और मेरा संबंध ऐसा ही है। तुम मेरे लिए जल हो, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणाधार हो। तुम तरवर हो और मैं उस पर रहने वाली एक पंछी हूँ। पक्षी को पूछो उस पेड़ का क्या सहारा होता है। पक्षी के लिए वो उसका घर होता है, उसका सर्वस्व है। तुम मैं मोती हूँ कृष्ण और तुम धागा हो। हमारा ऐसा संबंध है। हे कन्हैया, हे मीरा के गिरिधर गोपाल, इस विवाह को रोक दो कृष्ण। अगर तुम नहीं रोक सकते तो मैं इसे अवश्य रोक दूंगी। यूं तटस्थ मत बनो प्रभु। और मीरा किस प्रकार से प्रभु के आगे निहोरे करती है और क्या कहती है, आइए हम भी श्रवण करते हैं।
तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूं, तेरी प्रीत तोड़ प्रभु कौन संग जोड़ूं, मैं नाही तोड़ूं, मैं नाही तोड़ूं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूं, मैं नाही तोड़ूं, मैं नाही तोड़ूं। मीराबाई जो कि अपने हृदय की विह्वलता का संवरण नहीं कर पा रही हैं, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती जा रही है और श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के चरणों में अपना सिर रखा है और कहती जा रही है, कृष्ण मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, हे प्रभु आप निष्ठुर कैसे बन सकते हैं, हे प्रभु जब मेरी बारी आई तो आप कठोर हो गए, मेरी सहायता आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है, हे कृष्ण मैं इसका अर्थ क्या लगाऊं, यही कि तुम मुझसे प्रीत तोड़ना चाहते हो लेकिन मैं नहीं तोड़ सकती हूँ। मीरा अकेली उस श्याम कुंज कक्ष में रो रही है, प्रलाप करती जा रही है और एक भक्त भगवान के समक्ष अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा हो और उसके प्रभु उसे अनसुना कर दे, ये नहीं हो सकता। मीराबाई जी का वो आर्तनाद भगवान श्री कृष्ण पल प्रतिपल श्रवण कर रहे हैं। तभी उस कक्ष के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी का नाद उत्पन्न हो गया। विश्व विमोहिनी बांसुरी की आवाज, उसकी ध्वनि मीरा के कर्ण गोचर हो गई। मीरा उस बांसुरी की आवाज को सुन रही है, कहने लगी कृष्ण ये आप ही बजा रहे हैं ना बांसुरी, हे गिरिधर गोपाल ये आप ही की वंशी का नाद है, जो प्राणों को खींच सके वो बांसुरी आप ही बजा सकते हैं। कृष्ण कहाँ है मेरे प्रभु, मुझे दिखाई क्यों नहीं देते, मुझे बस ये बांसुरी का नाद ही सुन रहा है। मीरा ने उस श्याम कुंज कक्ष के कोने में देखना प्रारंभ किया, निरंतर देखती जा रही है मेरे प्रभु कहाँ हैं। तभी अचानक मीरा ने अपने पीछे पलट कर देखा, साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहां खड़े मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। मीरा ने जैसे ही पलट कर देखा, कहने लगी मेरे भगवान आ गए मेरे श्याम, और भागकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों से लिपट गई। हे गिरिधर गोपाल आने में इतना विलंब क्यों किया प्रभु, इतनी देरी क्यों कर दी। भगवान श्री कृष्ण जी ने वेणु नाद रोक दिया, कहने लगे मीरा उठो मीरा, तुम तो आंसुओं की धारा में बहती जा रही हो। मीरा ने कहा जब भगवान ही ठाकुर ही स्वयं अपनी दासी को आंसू बहाने पर विवश करे तो ये दासी फिर क्या करेगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे बढ़कर मीरा के कपोलों पर जो आंसू आ रहे हैं उनको अपने हाथों से साफ कर दिया, पोंछ दिया। कहने लगे बस मीरा अब और रुदन मत करो, देखो मैं आ गया हूं ना। मीरा मौन हो गई। अब मीरा इससे पहले अपने प्रभु के समक्ष अपनी बहुत सारी निहोरे रख चुकी थी। अब भगवान श्री कृष्ण जी मीरा को समझाने लगे, मीरा इन अश्रुओं की धारा में बहने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। मीरा तुम्हें इन अश्रुओं की अश्रु जो बह रहे हैं इनको समझना है।
ये विकट परिस्थिति आई है तुम्हारे जीवन के अंदर मीरा, लेकिन इसमें घबराना नहीं है। अरे मैं तो तुम्हें एक सुंदर मूर्ति बना रहा हूं, ऐसी मूर्ति सारा संसार, सारा जगत जिसका पूजन करेगा, जिसकी मान्यता होगी, लोग तुम्हारा आदर सत्कार करेंगे, लोग तुमसे देखेंगे भक्ति कैसी होती है, वो तुमसे सीखेंगे मीरा। तुम तो स्वर्ण हो, बस इस अग्नि में तपकर, संघर्ष की अग्नि में तपकर तुम कुंदन बन रही हो मीरा। मैंने तुम्हारा चुनाव किया है इस संसार में, संसार को भक्ति सिखाने के लिए, भक्ति की पयस्विनी बनकर तुम्हें इस विश्व के अंदर प्रवाहित होना है। तुम तो अभी से घबरा गई। तुम्हें क्या लगा कि भक्ति का मार्ग बड़ा सहज और सरल होता है मीरा? ऐसा नहीं होता मीरा। यह ऐसा पुष्प है गुलाब का, ये भक्ति, जो संघर्ष के कांटों में ही खिलता है। प्रतिकूल परिस्थितियां तो इसमें आती ही आती हैं मीरा। और तुमने कैसे समझ लिया कि तुम्हारे पांव इन कांटों पर छलनी नहीं होंगे, तुम्हारे पांव रक्त रंजित नहीं होंगे, तुम्हारे पांव में संघर्ष का कांटा नहीं चुभेगा? नहीं मीरा, ये तुमने कैसे समझ लिया? ऐसा नहीं। आज तुम्हारे पांव में वो कांटा चुभा है, रक्त रंजित हो गया और तुम निहोरे देने लगी मीरा। तुमने तो मुझे उलाहना भी दे दिया। मैं क्या निष्ठुर हूं मीरा? मीरा मौन है, सिर झुका लिया मीराबाई जी ने। भगवान श्री कृष्ण ऐसे संघर्ष की महानता के विषय में मीरा को समझाते जा रहे हैं और मीरा को अपने मन में ग्लानि आ गई। कहने लगी, मैं इनको कठोर और निष्ठुर कह रही थी, ये सही तो कह रहे हैं कृष्ण। कृष्ण ही तो मेरी शक्ति है, कृष्ण का प्रेम ही तो मेरा बल है इन विपदाओं का सामना करने के लिए। कृष्ण के प्रेम से ही तो मुझे शक्ति मिल रही थी, जो मैं आज तक यहाँ बढ़कर इस भक्ति मार्ग पर चलकर आई हूँ। और मैंने अपने ही प्रभु को कठोर कह दिया, निष्ठुर कह दिया। भगवान श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगने लगी मीरा। हे गिरिधर गोपाल, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको कठोर कह दिया। प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और मीरा सोचती जा रही है और कह रही है, अगर मेरे जीवन में आज संघर्ष आ गया तो मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ मेरे प्रभु खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसी सांत्वना और आश्वासन मीरा ने प्राप्त किया कि मीरा के आंखों के आंसू सूख गए। अब मीरा जो निहोरे दे रही थी वो मौन हो गई, क्योंकि मीरा को एक सशक्त, एक सुदृढ़ संबल मिल गया है अपने प्रभु के स्वरूप में। और वो समझ गई, इस संघर्ष की अग्नि में तपकर ही मुझे कुंदन बनना होगा, इस संघर्ष और विपदा से मुझे गुजरना ही पड़ेगा, ये परीक्षा तो मुझे देनी ही पड़ेगी और इस परीक्षा से मुझे उत्तीर्ण भी होना होगा। मीरा ये सारी बात समझ चुकी है। भगवत प्रेमियों, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर या भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो फिर धीरे धीरे करके प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, विकट समस्याएं हमारे सामने आकर मुंह बाए खड़ी हो जाती हैं। हमें उसमें विचलित नहीं होना, हमें बस इस बात को समझना है, जिस प्रकार गर्मी के दिनों में हम घड़ा खरीदते हैं उसको भरने के लिए और उसमें से जल का पान करने के लिए, तो हम घड़े को खरीदते हुए क्या करते हैं, उसे टनटना कर देखते हैं, ये पक्का है कि नहीं, कच्चा तो नहीं। जैसे कोई तबला वादक होता है, वो किसी भी कार्यक्रम में पहले अपने तबले का सुर जो है उसको चेक करता है, वो उसे चेक करता है, उसका ट्रायल लेता है कि ये अब सुर में है या नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में कोई संघर्ष आता है, दुख या पीड़ा आती है, तो आप समझ लीजिए प्रकृति आपका ट्रायल ले रही है, आपको ठोक बजाकर देख रही है, क्योंकि प्रकृति आपको कुछ देना चाहती है। उसके लिए आपकी पात्रता का विकास इसी प्रकार से होगा, वो आपका ट्रायल ले रही है। अगर आप उस ट्रायल में पास हो गए, आप उस विपत्ति में दृढ़ता से आगे निकल गए, डटकर उसका सामना कर गए, तो फिर जो प्रकृति है वो आपकी परीक्षा लेनी बंद कर देती है, फिर वो आपकी सहयोगिनी बन जाया करती है। जो भी आपका गोल है, लक्ष्य है, जब आपने उसे अचीव करना है, पाना है, तो फिर प्रकृति आपके साथ कदम दर कदम चलती है, वो आपका निरंतर सहयोग देने लग जाती है। इसलिए भक्तजनों, ये विकट परिस्थिति जो है वो हमारी परीक्षा के लिए होती है कि हम कितने ऊपर आए हैं इस भक्ति मार्ग पर, कितने आगे बढ़े हैं इस भक्ति मार्ग पर। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, कहते हैं कि एक तोता होता है, आप उसको कितना भी रटन करवाइए, राम राम राम, वो बोलेगा राम राम, लेकिन जैसे ही बिल्ली आकर उसकी गर्दन पकड़ती है वो टैं टैं ही करता है, राम राम करना भूल जाता है। कहने का आशय यही है कि एक भक्त की परीक्षा संघर्ष काल में ही होती है,
किसी सैनिक की परीक्षा करनी हो, उसकी जब परीक्षा लेनी हो तो वो छावनी में नहीं होती, युद्ध के मैदान में होती है कि उसकी तैयारी कितनी है। ऐसे ही भक्त की परीक्षा संकट काल में हुआ करती है, उसकी तैयारी को जांचने के लिए और उसको और आगे स्तर पर भक्ति मार्ग में बढ़ाने के लिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति जो हमें देखने को लगती है, निराशा है, हम निरुत्साहित होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं इसके अंदर, लेकिन आप देखिए अगर आप इसका सामना करते हैं बड़े उत्साह और सकारात्मकता के साथ, तो ये आपके जीवन का बहुत बड़ा महान विषय और एक प्रसंग बन जाती है वो घटना। जैसे अमेरिका के अंदर ये घटना घटित हुई। एक व्यक्ति थे जो 2 साल के अंदर 7 नौकरियों से रिजेक्ट कर दिए गए थे। 7 जॉब्स उनकी छूट गई थी, उनको रिजेक्शन मिला था और उसके उपरांत उनकी जेब में सिर्फ $5 थे। अब घर भी उनको खाली करना था। अब वो अपने घर के गैराज में बैठे हैं, वो कहते हैं अंतिम बार घर में बैठकर चाय पी लेते हैं। उन्होंने एक चाय बनाई, चाय की प्याली रखी और हाफ पीस ऑफ ब्रेड अपने पास रखा खाने के लिए। विचारों में खोए है, अब मैं आगे क्या करूँगा, जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आगे संघर्ष ही संघर्ष दिख रहा है। तो कहते उसी समय गैराज में एक चूहा आया। वो चूहा जब आया, उन्होंने उस चाय की प्याली से थोड़ी चाय पी ली। अब उस व्यक्ति को हंसी आ गई उन चूहे को देखकर। अब उन्होंने कहा ठीक है, चाय भी भाग्य में नहीं लिखी। और उसके बाद उस चूहे ने ब्रेड भी खा ली थोड़ी सी, जैसे ब्रेड का पीस भी थोड़ा सा खाया, उनको मुस्कान आ गई चेहरे पे, कहने लगे कोई बात नहीं। फिर चूहा आया, चाय पी, फिर उसने ब्रेड खा ली। अब उनके मन के अंदर ये तभी विचार आया कि क्यों ना मैं, जैसे इस चूहे ने मेरा मनोरंजन किया है, मैं भी मनोरंजन की दुनिया में कुछ ऐसा करूं, ऐसा एक एक्ट बनाऊं। और जैसे ही उन्होंने ये विचार सोचा, जीवन में आगे बढ़े और फिर क्या हुआ, सबसे सुंदर कैरेक्टर बन गया मिकी माउस। मिकी माउस, और वो व्यक्ति कौन थे, वॉल्ट डिज्नी। डिज्नी वर्ल्ड को हम सारे जानते हैं। देखिए आज वो कितनी बड़ी एक उपलब्धि है अपने आप में। बच्चे जहाँ मनोरंजन के लिए जाते हैं, वो एक्ट कैसे बना, इतनी भयंकर उनके जीवन की परिस्थिति आई जिसमें उनको एक विचार आया और उस विचार को उन्होंने सकारात्मक आयाम दिया और देखिए जीवन में आगे बढ़ गए। इसलिए जीवन में निराश नहीं होना। अपने जीवन में अगर आप असफल होते हैं, बार बार प्रयास करें, कोशिश करें, क्योंकि मेहनत करने से, कोशिश करने से वो चीज़ आपको अवश्य प्राप्त हो जाती है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए बारंबार प्रयास करें, इस संघर्ष में निराश नहीं होना, साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ना है और इस चुनौती का सामना करना है। और हम बहुत कुछ इससे आगे प्राप्त कर सकते हैं, इस संघर्ष को जब हम पार कर जाते हैं, क्योंकि जीवन में तपना तो पड़ेगा ही। एक धातु को जब शुद्ध करते हैं तो उसे तपाया जाता है। जब औषधि बनानी होती है तो जड़ी बूटियों को भी तपाया जाता है, फिर उससे औषधि बनती है, क्योंकि उनकी प्रकृति फिर बदलती है, वो हमारे अनुकूल बन जाती हैं। एक बात मुझे याद आ रही है, एक बार एक व्यक्ति मूर्ति बना रहा था एक पत्थर से। उसने हथौड़ा छेनी चलाई, जैसे छेनी चलाई, हथौड़ा चलाया, उस पत्थर ने रोना प्रारंभ किया, मुझे छोड़ दो, इतने हथौड़ी छेनी क्यों चला रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पीड़ा मिल रही है मुझे। उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया, दूसरा पत्थर लिया, उस पर फिर से छेनी चलाई, हथौड़ा चलाया, और जैसे ही चलाया उसने उस पत्थर को कहा क्यों भाई, तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही? उसने कहा पीड़ा तो हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना कार्य कीजिए। उस व्यक्ति ने उस पर निरंतर कार्य किया उसकी सहमति के साथ, तो कहते उस पत्थर में से एक सुंदर मूर्ति बना दी उसने, और उस मूर्ति को दुकान पर जाकर बेच दिया, और उस पत्थर को भी ले गया जिसने उसे रोक दिया था कार्य करने के लिए। अब जैसे ही एक दिन मंदिर से कुछ लोग आए प्रभु की मूर्ति लेने के लिए उस दुकानदार के पास, तो उन्होंने उसी पत्थर से बनी मूर्ति को खरीद लिया, और बाहर जब जाने लगे तो दुकानदार से कहा भाई साहब इस पत्थर की कितनी कीमत है जो ऐसे ही पड़ा है आपकी दुकान के बाहर? उसने कहा, दुकानदार ने, जी इसे निःशुल्क ले जाइए, फ्री में ले जाइए, ये मेरे किसी काम का नहीं। तो उसने कहा कि आप इसका क्या करोगे? उसने कहा मूर्ति के आगे इस पत्थर को रखेंगे, क्योंकि नारियल फोड़ते हैं लोग जब मंदिर में आते हैं, इसका बड़ा उपयोग कर लेंगे हम। उसने कहा ले जाइए। अब वो पत्थर को ले गए, प्रतिमा को तो वहाँ स्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा करके उस मंदिर के अंदर वो भगवान बन गई प्रतिमा। और उसके बाद जो था वो पत्थर उनके सामने रखा गया प्रतिमा के। हर आधे घंटे के बाद मंदिर की घंटी बजती है, भक्त आता है प्रभु के आगे, नमन करता है उस प्रतिमा के आगे और नारियल वहाँ फोड़ता है पत्थर पे। फिर आधे घंटे के बाद कोई आता है, फिर नारियल फोड़ता है उस पत्थर पे। वो पत्थर रोने लग गया और मूर्ति मुस्कुराने लग पड़ी। पत्थर ने मूर्ति को देखकर कहा, बड़ी तुम्हें मुस्कान आ रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही हो, मुझे तो पीड़ा हो रही है। तो उस मूर्ति ने, उस प्रतिमा ने उसको कहा मनोभावों से कि अब रोना किस बात का, अगर तुम पहले उस तपस्या को सहन कर लेते, अगर पहले तप जाते तो आज तुम्हें रोना नहीं पड़ना था।
इसलिए भक्तजनों, अध्यात्म में, भक्ति में तपस्या करनी पड़ती है। संघर्ष एक तपस्या होती है, एक तप होता है जो हमारे अंतःकरण के अंदर हमें धैर्य और अन्य बहुत सारी क्षमताओं से परिपूर्ण कर देता है। इसलिए साहस के साथ आगे बढ़ना है, निराशा को छोड़ देना है। और आइए ऐसी ही भावनाएं इस प्रेरणादायक भजन से हम भी श्रवण करते हैं। निराशा का दामन, तू खुद को पहचान ले। मिल जाएगा सब तुझको जो मन में तू ठान ले। डर भागे तेरे आगे, मन में वो जोश जगाओ, हर तूफान से भिड़ जाओ। साहस के अंगार जलाओ, 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 साहस के अंगार जलाओ। घर तपने से डर गए, ना कुंदन बन पाओगे, किए बिना संघर्ष तुम ना जीत कभी पाओगे। कर तपने से डर गए, ना कुंदन बन पाओगे, किए बिना संघर्ष तुम ना जीत कभी पाओगे। कायरता को छोड़ के वीरों सी ललकार लगाओ, साहस के अंगार जलाओ, 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 साहस के अंगार जलाओ।
साहस के अंगार जलाओ, 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 साहस के अंगार जलाओ। इसलिए जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं उनका उतना महत्व नहीं, उनमें हम जो बन जाते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सज्जनों, भगवत प्रेमियों, आज भगवान श्री कृष्ण जी ने मीराबाई जी को समझा दिया कि मीरा, तुम्हें आगे चित्तौड़ जाना ही जाना है। तुम चित्तौड़ जब जाओगी तो तुम्हारे जीवन का नया अध्याय उसमें प्रारंभ होगा, नई शुरुआत तुम्हारी होगी और उसमें तुम्हारी भक्ति निश्चित ही सुदृढ़ होगी। मीरा, भक्ति में कोई कटौती नहीं होगी, तुम इस मार्ग को स्वीकार करो। मीराबाई शांत हो गई, प्रभु को प्रणाम किया, कोटि कोटि धन्यवाद किया और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब विदाई का समय आया तो मीराबाई जी की सखी मिथिला कक्ष में प्रवेश करते हैं। उन्होंने देखा, मीरा, सारा हार श्रृंगार कैसे बिखेर दिया तुमने कक्ष के अंदर, क्या अभी भी बालिका बनी रहोगी मीरा तुम? मिथिला सखी को देखकर मीरा मुस्कुरा देती है, कहने लगी, लाओ ये हार श्रृंगार। मीरा ने फिर से उसको धारण कर लिया। अब विदाई का समय आया तो मीराबाई जी ने अपने परिवार के जो सदस्य थे उनसे कहा, आपने मुझे जो मेरे ससुराल जाने के लिए आभरण दिए हैं, वस्त्र इत्यादि दिए हैं, चाहे आप उनमें कटौती कर लो, लेकिन मुझे मेरे भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को साथ ले जाने की अनुमति दे दो। परिवार के लोगों को मीरा पर दया आ गई। सोचने लगे, चलो बाल्यकाल से इस प्रतिमा से जुड़ी हुई है मीरा, तो इसको ले जाने देते हैं यह प्रतिमा। अब मीराबाई जी ने प्रसन्नता से उस भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को उठा लिया अपने साथ। और जैसे ही विदाई का समय आया, सारा राजप्रसाद, दास दासियाँ, मीरा की सखियाँ, उनके जितने भी और संबंधी हैं, परिजन, वो सब रो रहे हैं, विदाई दे रहे हैं। और मीरा श्याम कुंज कक्ष को प्रणाम करती है जहाँ उनका बचपन बीता है। उन्हें अपने आज दादा साहब का स्मरण भी हो आता है कि कैसे मेरे दादा साहब ने इस महल के अंदर मुझे सारे संस्कार दिए हैं, मेरा उत्तम पालन पोषण किया है। अपनी माँ सा, अपने बाबा सा, सबको मीरा याद कर रही है और मीरा सखियों के गले लगकर उनसे विदाई लेती हैं। लेकिन अब मीरा के आंसू सूख गए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन उनको प्राप्त हो गया है। मीरा अपने कान्हा को साथ लेकर चल रही हैं और उनके लिए जैसी पालकी उपस्थित हुई और मीराबाई जी विदाई के लिए उस पालकी में सवार होती हैं, अपने प्रभु श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को साथ रख लिया और यही मान रही है कि ये सजीव कृष्ण मेरे साथ जा रहे हैं। बस अब पालकी को जैसे ही उठाया गया, मीरा की पालकी आगे बढ़ गई और बारात चित्तौड़ की ओर जा रही है। अब जैसे ही मेड़ता से चित्तौड़ की ओर चलते जा रहे हैं और मीराबाई जी ने जब कुछ दूरी तय की, उनकी पालकी ने, उनकी बारात ने, तो कहते हैं मार्ग के अंदर अब कुछ लोग थे जो डफ बजा रहे थे और भजन गा रहे थे। कुछ लोग जो थे वो रंग उड़ा रहे थे क्योंकि चारों ओर अभी फाग की मस्ती है, उल्लास ही उल्लास है। और मीराबाई जी को समझ लगी कि होली आने वाली है। मीरा जो थी वो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को एकटक निहार रही है पालकी में और मार्ग में भजन भी लोग गाते जा रहे हैं, वो सुनती जा रही हैं। और इतने में मीराबाई जी अंतर्मुखी हो गई, उनके नेत्र मुंद गए, आंखें आत्मलीन हो गई और इतने में मीराबाई ब्रज के अंदर पहुंच गई। पालकी चलती जा रही है लेकिन मीराबाई की आत्मा ब्रज के अंदर पहुंच गई और मीरा को वो सारी घटना स्मरण हो आई कि जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के साथ पहली बार होली खेली थी। मीराबाई याद करती हैं जब वो एक गोपी थी और कैसे भगवान श्री कृष्ण जी के साथ होली मनाई थी उन्होंने। कितना सुंदर उत्सव था, चारों ओर फाग की पवित्र मस्ती है, उल्लास ही उल्लास है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। सभी लोग होली के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी होली आने में थोड़ा समय बाकी है लेकिन ब्रज के अंदर तो 1 महीने से ही होली मनानी प्रारंभ हो जाती है। और नित्य प्रति कान्हा अपना सुंदर श्रृंगार करके निकुंज गलियों में निकलते हैं, गोप गोपियों से मिलते हैं, ग्वालों से मिलते हैं और मीरा भी उनका नित्य प्रति दर्शन प्राप्त करती है। और इतने में जब होली का दिवस आया
तो मीराबाई जी को याद आ रहा है, अपने भीतर ही भीतर वो दृश्य देख रही हैं, किस प्रकार से टेशु, केवड़ा, पलाश इत्यादि चंदन, केसर से किस प्रकार से उन रंगों को पानी में घोल दिया गया और उनसे एक रंगीन पानी बन गया, और उस जल का छिड़काव वो अपनी सखियों पर करती हैं। अन्य गोपियों के साथ होली खेलती है मीरा, और जब अन्य सखियाँ उस पर रंग डालती हैं तो मीरा भाग जाती है। मीरा झटपट से भागती है और अचानक से एक गली के अंदर उसे भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं। और मीरा को याद आ रहा है कि कैसे कन्हैया पीताम्बर में बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे थे। उनके मुकुट में वो मयूर पिच्छ जो था वो हवा के अंदर लहरा रहा था। भगवान श्री कृष्ण आगे खड़े हो गए, मार्ग अवरुद्ध कर दिया मीरा का, जो उस समय गोपी है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर मीरा ने क्या किया, उसके हाथ में टेसू के जल का एक कलश पकड़ा हुआ था। वो जल का छिड़काव मीरा ने कन्हैया पर कर दिया, सारा का सारा जल कन्हैया पर उड़ेल दिया। कन्हैया ने कहा, ये तुमने क्या किया गोपी, अभी ठहरो, मैं भी तुम्हें रंगता हूँ। अब इतने में जो मीरा यानी कि गोपी है वो वहाँ से भागती हैं, उसकी अन्य सखियाँ भी आ जाती हैं, कहने लगी, देखो कन्हैया, इसको मत छोड़ना, ये बड़ी चतुर है, हमें भी रंग के भाग गई और तुम पर भी जल डाल दिया, अरे पकड़ो कन्हैया इसको। भगवान श्री कृष्ण मीरा का यानी कि गोपी का पीछा करते हैं और वो भागती जा रही है निकुंज गलियों से होते हुए, और एक लता कुंज में चली जाती हैं। और जैसे ही गई वहाँ भगवान श्री कृष्ण आ गए। अब मीरा देखती है उन्हें चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, लता कुंज के दाएं बाएं आगे पीछे जहाँ भी देख रही है इतने सारे कृष्ण के स्वरूप हैं। मीरा कहने लगी, मैं तो बावरी हो जाऊंगी कन्हैया तुम्हारे इतने रूप देखकर, और प्रत्येक रूप में तुम कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हो, तुम्हारी रूप माधुरी का पान करके मैं अघाती नहीं हूँ कन्हैया। अब इधर को भागने लगी, बातों में लगा के दाएं वाले कृष्ण को, तो बाएं कृष्ण खड़े हैं। अब पीछे भागने लगी तो पीछे भी कृष्ण खड़े हैं। कन्हैया ने कहा, हमसे कोई दूर नहीं जा सकता है सखी, एक बार हम किसी के पीछे पड़ जाए ना, उसका पीछा हम जन्मों जन्म नहीं छोड़ते हैं। गोपी ने यानी कि मीरा ने भी कह दिया, हे कन्हैया, आपसे दूर कौन जाना चाहता है, मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। इतने में सखियां वहां आ गई, वो ताली बजा बजा के कन्हैया को कहती हैं, पकड़ो कन्हैया इसको रंग डालना आज जरा अच्छे से, इसको 3-4 रंग डालना तुम। भगवान श्री कृष्ण फिर भागते हैं, आगे गोपी भागती जा रही है, और अंततः श्री कृष्ण जी ने उस गोपी को, मीरा को पकड़ लिया और एक मुट्ठी भरी लाल रंग की उसके सिर पर उड़ेल दी, दूसरी मुट्ठी भरी हरे रंग की, एक गुलाल की, वो भी उन पर लगा दिया। अब चंदन लगाया, अबीर लगाया, वो तो सारी सर से पांव तक रंग में ही रंग गई, रंग में सराबोर हो गई। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उसने पहली बार होली मनाई। और फिर से भगवान श्री कृष्ण वहाँ से भाग गए और गोपियाँ भी पीछे भागती हैं, ग्वाल भी आ जाते हैं। इस प्रकार से मीरा ने ब्रज के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी के साथ होली मनाई थी। पालकी में चलती जा रही है मीरा, फिर भी आंखें बंद है और बोलती जा रही है कृष्ण से, कृष्ण अब भी मैं तुमसे होली मनाऊंगी चित्तौड़ में। हाँ कन्हैया, जैसे तुमने मुझे ब्रज में रंगा था ना, फिर से आकर मुझे रंग लगाना तुम। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी की मीरा जो बाहर से भी रंगों से सराबोर है, वो भीतर से भी भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम के मजीठ रंग में रंगी हुई है। भक्तजनों, ये होली क्या है? होली का एक शुभ्रतम मर्म है, प्रेरणादायक उसके पीछे एक रहस्य है, एक यथार्थ सत्य है होली का। आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। होली का अर्थ होता है हो जमा ली। कौन किसकी हो गई? किसकी हो गई? आत्मा परमात्मा की हो गई। आत्मा परमात्मा की कब होती है? जब सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ब्रह्म ज्ञान के समय अपने भीतर ईश्वर के प्रचंड प्रकाश का दर्शन प्राप्त होता है। और उसके बाद शनै शनै धीरे धीरे करके वो आत्मा के अंदर भगवान के प्रेम का रंग लगने लग जाता है। फिर वो मजीठ रंग हो जाता है, वो प्रगाढ़ रंग बन जाता है। मीराबाई जी का प्रगाढ़ रंग कब हुआ? मीराबाई जी ने स्वयं एक रचना में कहा, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। मीरा ने कहा कि मैं चिर आनंद और संतोष के केसर गुलाल से होली खेल चुकी हूँ, जिसने मेरे भीतर के भक्ति सौंदर्य को और निखार दिया है। अरे बाहर के कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बज रहे, उनके बिना, उनके अभाव में अपने भीतर मैं अनहद नाद की सुमधुर ताने श्रवण करती रहती हूँ। मेरे मन के ऊपर यानी कि मेरे भीतरी अंबर में, आकाश के अंदर लाल गुलाल उड़ता है। मैं प्रभु के साथ नित्य प्रति होली खेलती रहती हूँ। लेकिन मीराबाई जी ने ये कब कहा?
जब वो अपने गुरुदेव संत रैदास जी की शरण में गई, उनको गुरुदेव रैदास जी के माध्यम से वो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, उनको वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए भक्तजनों, ये होली का त्यौहार हमें यही सीख देता है। इन बाहरी रंगों से जब हम खेलते हैं तो ये रंग तो धुल जाते हैं, ये स्वच्छ हो जाते हैं, जल से परिमार्जित किए जा सकते हैं, लेकिन जो भक्ति का रंग है वो आत्मा और मन प्राणों पर ऐसा लगता है जो युगों युगों के लिए प्रगाढ़, मजीठ और पक्का हो जाता है। होली का वास्तविक अर्थ यही है कि भीतर से भगवान के प्रेम के रंग में रंग जाना उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद। होली का पर्व हमारी संस्कृति में एक ऐसा पर्व है जैसे आकाश में एक इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष एक संयुति है। जैसे कैसी संयुति? धूप और वर्षा के अंदर ये इंद्रधनुष बनता है। और ऐसी संयुति आती है जब फाग आता है, होली, यानी कि शीत जा रही होती है और गर्मी अभी आ ही नहीं होती है। जब बनता है आकाश में इंद्रधनुष, जब हम उसे देखते हैं तो हम जानते हैं उस समय ऐसा लगता है कि आकाश मानो धरती का आलिंगन करने के लिए नीचे ही उतर आया है। इसी प्रकार से ये होली का त्यौहार भी इंद्रधनुष की तरह एक सेतु बन जाता है मानव मानव के मध्य में, जो यह कहता है कि आओ मानवता का आलिंगन करो, अपने मन के वैमनस्य ईर्ष्या द्वेष को खत्म करो और दूरियां मिटाओ। तुम्हारे मन के अंदर जो ईर्ष्या द्वेष की खांचे हैं, दीवारें हैं, उनको ध्वस्त करो, उन्हें तोड़ डालो और आओ आगे बढ़ो, मानवता का आलिंगन करो। ये एक ऐसा इंद्रधनुषी सेतु है होली का त्यौहार जो समसरता को लेकर आता है इस समाज के अंदर। उस दिन प्रत्येक व्यक्ति एक चित्रकार बन जाता है, उसके पास अपना एक कैनविस होता है, किसी भी रंग के द्वारा किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो चित्रकारी कर देता है। कोई भी रंग किसी के ऊपर लगा सकता है, कोई ऐसी मनाही नहीं होती, सभी उसमें प्रसन्न होते हैं जब एक दूसरे को रंग लगाया जाता है। और इस दिन तो जो व्यक्ति आर्थिक रूप से विपन्न है वो भी धन कुबेर के माथे पर लाल गुलाल लगाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, अगर कोई किसी दफ्तर का चपरासी है तो वो अपने दफ्तर के उच्चाधिकारी के सिर पर गुलाल या रंग लगाने के लिए अनायास ही उस अधिकार को प्राप्त कर लेता है। उस दिन किसी प्रकार की मनाही नहीं होती। इसलिए कहा जाता है जब आपने भीतर के वैमनस्य को या समाज के अंदर जो दूरियां हैं अमीरी गरीबी की या अन्य प्रकार की, उनको अगर उनको समाप्त करना है, उन खांचों को तोड़ना है, तो होली का आयोजन कहीं भी कर लो। होली इस प्रकार का त्यौहार होता है सज्जनों। इसलिए ये होली का त्यौहार साधारण त्यौहार नहीं है। होली के अंदर क्या होता है? होली रंगों का त्यौहार है, इसमें होती रंगों की बौछार है। यह कोई साधारण सी रीत नहीं, इसमें बसा कन्हैया जी का प्यार है, कन्हैया जी का प्यार है। और किस प्रकार से ब्रज के अंदर होली मनाई गई, कैसे फाग की मस्ती है, कैसे भजन गुनगुनाए जा रहे हैं, आइए हम भी उस होली गीत को श्रवण करते हैं। होली खेलने आयो कान्हा, संग लायो रे लाल गुलाल।
लायो रे लाल गुलाल, होली खेलन आयो कान्हा, संग लायो रे लाल गुलाल, होली खेलन आयो कान्हा, संग लायो रे लाल गुलाल, होली खेलन आयो कान्हा, संग लायो रे लाल गुलाल, संग लायो रे लाल गुलाल, संग लायो रे लाल गुलाल। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। तो इस प्रकार से आज मीराबाई जी की पालकी आगे बढ़ रही है चित्तौड़ की ओर, और वो नेत्र मूंद कर अपनी चिर स्मृतियों में खोई हुई हैं। कान्हा के संग होली मनाती आ रही हैं, और इतने में उनको कुछ जयघोष की आवाज़ें सुनाई दी, तो उनकी तंद्रा टूटी। वो अपने ध्यान से थोड़ा बाहर निकली तो उन्हें समझ लगी कि वो चित्तौड़ पहुंच गई हैं, जहां जय जयकार हो रही है महाराणा संग्राम सिंह जी की। कुंवर भोजराज जी के नाम की जय जयकार की जा रही है। वहाँ पर सभी आज चित्तौड़ के निवासी प्रजा लोग एकत्रित हुए और सभी वहाँ पर उन पर पुष्पों की वृष्टि करते चले जा रहे हैं और सभी उनका बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं। मीराबाई जी जब पालकी से नीचे उतरती हैं अपने गिरिधर गोपाल की प्रतिमा को साथ लेकर, तो कहते हैं उस समय संग्राम सिंह जी जो हैं, महाराणा संग्राम सिंह, उनके 2 विवाह हुए थे। उनकी पहली पत्नी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके 2 पुत्र हैं, भोजराज जी और रतन सिंह जी, और उनकी दूसरी पत्नी से उनको 2 संतानें हैं, उदाबाई और विक्रमजीत। सारा राजघराना खड़ा है महल के मुख्य द्वार पर। मीराबाई जी और कुंवर भोजराज जी का स्वागत करते हैं, आरती उतारी जाती है और मीराबाई जी पहली बार चित्तौड़ के महल में प्रवेश करती हैं अपने गिरिधर गोपाल जी को साथ लेकर। जैसे ही वो अपने ससुराल में प्रवेश करती हैं, अब अंतःपुर में स्त्रियों के मध्य में बैठी हैं, तब स्त्रियां देख रही हैं कि वाह मीरा, तुम्हारे बारे में जितना सुना था हमने पुत्री, तुम तो उससे भी अतिरिक्त सुंदर और रूपवती हो। क्या लावण्य और सौंदर्य है तुम्हारा। सभी देखते जा रहे हैं, लेकिन वो अपने भगवान श्री कृष्ण जी के उन विचारों के अंदर खोई हैं। श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को देखती जा रही हैं। अब मीराबाई जी को उनके कक्ष में भिजवा दिया गया। अब मीराबाई जी थोड़ी सहज हुई अपने कक्ष में जाकर, और कहते हैं अगली प्रातः जब वो नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती हैं, मीराबाई अपने कक्ष से महल में पहुंचती हैं, तो सारे राजघराने के लोग फिर से एकत्रित हो गए। उदाबाई है, विक्रमजीत हैं, कुंवर भोजराज जी खड़े हैं, संग्राम सिंह जी खड़े हैं, रतन सिंह भी हैं, सभी वहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। और जब एकत्रित हुए तो मीराबाई जी ने कुछ पशुओं की आवाज़ें सुनी। कुछ पशु जो कि आंगन में बांधे गए थे वहाँ पर, और उनकी ननद उदाबाई ने देख लिया, समझ लिया कि भाभी साहब के मन में ये बड़ा कौतूहल आ रहा है, जिज्ञासा आ रही है कि पशु यहाँ पर क्यों बंधे हैं। तो उदाबाई ने आगे बढ़कर बात कही और उन्होंने कहा, भाभी साहब, हमारे कुल की परंपरा है कि जब नई बहुरानी आती है, वधू आती है हमारे घर में, तो उसको महाप्रसाद बनाना होता है। उसके लिए इन पशुओं की बलि दी जाएगी भगवान के समक्ष, इनकी बलि होगी और उसके बाद आप इसका भोजन बनाएंगी। जैसे मीरा ने बात सुनी तो मीरा की प्रत्येक आदर्श के विरुद्ध ये बात लगी। मीरा ने कहा, ये कैसे हो सकता है ननद साहब, ये तो संभव नहीं है। अरे कौन भगवान होगा जो अपने निरीह पशुओं की, अपनी ही संतानों की बलि देकर प्रसन्न होता होगा। मीरा की बात जैसे ही उसने पहली बार ये कटाक्ष किया, मान लीजिए तर्क दिया, तो सभी लोग अवाक हो गए। विस्फारित नेत्रों से मीरा के मुख की ओर देखने लगे। अरे ये तो बहुत बोलती है। मध्य मध्य से आवाज़ें आने लगी बीच में से। अब जैसे ही मीरा ने दूसरा तर्क दिया, उसने कहा, आप बात करते हैं महाप्रसाद की। उदाबाई ने कहा, जी भाभी साहब, इसी का महाप्रसाद बनेगा, ये हमारे कुल की परंपरा है। और इतने में कुल पुरोहित जी भी आ गए। कुल पुरोहित जी जैसे आई, मीराबाई जी ने उनको नमस्कार किया, नमन किया हाथ जोड़कर, और कुल पुरोहित जी ने कहा कि हाँ, आप पुत्र वधू हैं इस घर की, महल की, तो आपको ये महाप्रसाद बनाना होगा, इन पशुओं की बलि दी जाएगी। मीराबाई ने कहा, कुल पुरोहित जी एक बात का उत्तर दीजिए, प्रसाद जो होता है या महाप्रसाद जो होता है, उसमें पदार्थ की महत्वता नहीं होती, उसके अंदर तो उसकी भावना को महत्व दिया जाता है, तभी वो प्रसाद बनता है। मीराबाई जी के तर्क के आगे सारे निरुत्तर हो गए। मीरा ने फिर से कहा, मैंने तो संतों के मुखारबिंद से यही सुना है कि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, हम प्रभु के सत्संग को श्रवण करते हैं, भजनों को सुनते हैं, ये प्रसाद ही होता है। और इतना ही नहीं कुल पुरोहित जी, जब हम वृद्धों की या संत जनों की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, ये अपने आप में एक प्रसाद हुआ करता है।
ये कैसा प्रसाद है कि आप पहले पशु की बलि दें और उनकी हत्या करें और उसके बाद आप उसको खाने बैठ जाएं, उसको ग्रहण करें? नहीं नहीं, यह उचित नहीं है। और मैं तो भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त हूँ। मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी ने कुंज संस्कृति को प्राथमिकता दी थी, जिस संस्कृति के अंदर अभिजात्य, आडंबर, कृत्रिमता बिल्कुल भी नहीं थी। उस संस्कृति के अंदर जिससे समाज ने प्रेरणा ली है आज तक, जिसके अंदर मयूरों का झुंड आता है, गोधूली की बेला आती है, गौरज आती है, गौएं आती हैं, गोपालन आता है, जहाँ यमुना नदी आती है, कदम्ब के पेड़ के पीले फूल आते हैं, उनकी आभा आती है, जहाँ पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, यमुना की पूजा की जाती है। अरे ये ऐसी वृंदावन की संस्कृति है, वो कुंज संस्कृति है। और मेरे भगवान श्री कृष्ण जी ने तो मुझे यही सिखाया है। इन पशुओं के अंदर भी, समस्त पक्षियों के अंदर, इस प्रकृति के कण कण के अंदर मेरे भगवान गिरिधर गोपाल का अंश समाहित है। मैं ये महाप्रसाद नहीं बना सकती और इनकी बलि चढ़ने में नहीं दे सकती हूँ। उदाबाई को क्रोध आ गया, विक्रम जी की ओर देखकर कहने लगी, देखिए भाई साहब, देखिए अभी पुत्रवधू आई है घर में और इनकी जीवा कितनी लंबी है, बोलती चली जा रही है, तर्क पर तर्क दे रही है, कुल पुरोहित जी का अपमान, उनका घोर तिरस्कार करती चली जा रही है। अरे मीरा की इस धृष्टता ने तो हमारे सिसोदिया खानदान की नाक ही कटा कर रख दी है, इतना बोलती है। मीराबाई जी मौन हो गई और उदाबाई क्रोधित हो गई और राणा संग्राम सिंह जी ने उनको शांत करवा दिया। और इस प्रकार से मीरा के तर्कों के आगे वो जो पशु थे उनकी बलि नहीं दी गई, उनके जीवन का रक्षण हो गया। भक्तजनों, परम सत्य बात है। लोग पशुओं को, निरीह मूक पशुओं की हत्या करते हैं, जीवा के स्वाद की पूर्ति करने के लिए मांसाहार करते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, अमेरिका की एक संस्था है जिसने एक रिसर्च किया था। उन्होंने कहा था कि आप अपनी भोजन की थाली से ही पर्यावरण और धरती के जीव जंतुओं की रक्षा कर सकते हैं, इस धरती को समृद्ध बना सकते हैं। कैसे? शाकाहारी थाली से इसको प्रारंभ करना होगा। उस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जो अमेरिका की संस्था है, उन्होंने इस शोध के अंदर ये बात की पुष्टि की और कहा, जब इस संसार के लोग अधिकतर शाकाहारी बन जाएंगे, मांसाहार का सेवन करना बंद कर देंगे, तो इस धरती को समृद्ध बनाया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है, धरती को ठंडा रखा जा सकता है, हमारी धरती स्वस्थ हो सकती है अगर हम शाकाहार की ओर बढ़ जाएं। टाइम मैगजीन ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर आपने कैंसर के रोग से बचना है, इसकी रोकथाम करनी है, तो उन्होंने 6 गाइडलाइंस दी हैं और उस गाइडलाइन के अंदर उन्होंने शाकाहार होने के लिए प्राथमिकता दी है। और आपको बताना चाहेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, इनका एमिशन कम हो जाएगा, इस पर जो करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं उसकी बचत होगी। और ये शोध बताता है कि जो दक्षिण एशियाई विकासशील देश है, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत सुंदर होगी, समृद्धि की ओर बढ़ेगी, क्योंकि फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ने लग जाएगा, उनमें वृद्धि होगी। इसलिए इस देशों की अर्थव्यवस्था पर भी शाकाहार रहने से प्रभाव पड़ता है। और शाकाहारी भोजन करने से आप जानते क्या होगा? कहते जो मांसाहारी होते हैं उनकी मृत्यु भी शीघ्र हो जाती है, ये आंकड़े बताते हैं। और जब शाकाहारी होते हैं तो साल के अंदर पूरे विश्व में जितनी मृत्यु होती है उन मौतों को भी टाला जा सकता है। इसलिए भक्तजनों, अगर हम शाकाहारी बनेंगे तो हम अपनी प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, अपनी सेहत पर ध्यान दे सकते हैं। आपको जब जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जर्मनी को, जो कि मांसप्रिय देश रहा है सर्वाधिक, उसे वीगन कैपिटल घोषित कर दिया गया है, क्योंकि लोग वीगनिज्म की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, पूर्णतः शाकाहारी बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को समझ गए, जब मांस के लिए, उनकी लिप्सा की पूर्ति के लिए, उनकी क्षुधा की पूर्ति के लिए पशु पक्षियों को काटा जाता है, तो कहते हैं उनके अंदर भय आता है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आते हैं। जब वो भयभीत भी होते हैं, तनाव में आते हैं, तो कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन उनकी बॉडी से होने लगता है, जो उनकी बॉडी के प्रत्येक सेल में चला जाता है। अब आप क्या खा रहे हैं, देखिए, सोचिए। आप उनके भय को, उनके स्ट्रेस को, वही आपके अंदर जाएगा, तो आपके अंदर निराशा आएगी, नेगेटिविटी आएगी, आपके स्वास्थ्य के लिए वो उत्तम नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। और अगर हम देखें कि जब कोविड-19 आया तो इसके अंदर लोग बहुत स्ट्रेस में थे, और अपने स्ट्रेस से पीछा छुड़ाने के लिए लोगों ने ट्रेंड को फॉलो किया। ये ट्रेंड आज पूरे विश्व के अंदर फैलता चला जा रहा है। ये ट्रेंड क्या है? गाय को गले लगाना। आप कहेंगे कैसी बात है? परम सत्य बात है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो कब से कहा जाता है, गाय के पास बैठिए, उसे थपथपाइए, उनकी पीठ को, उनकी सेवा कीजिए, गोदान कीजिए, गाय को गले लगाइए। लेकिन जब ये पूरे विश्व के अंदर ट्रेंड फैलता है ना, स्पेशल जब पश्चिमी जगत के अंदर, तो भारतीय लोग उसको फॉलो करना प्रारंभ करते हैं। इस ट्रेंड का नाम क्या है? काउ कडलिंग।
काउ कडलिंग करने लग गए हैं लोग इस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, एंग्जाइटी से पीछा छुड़ाने के लिए। अमेरिका के अंदर 90 मिनट की थेरेपी है काउ कडलिंग, जिसमें 22,000 रुपया खर्च हो रहा है। नीदरलैंड के अंदर भी लोग इसको अपना रहे हैं, जिसके अंदर 4,000 रुपया वो लगा रहे हैं गाय को गले लगाने के लिए। इसके लिए बड़े बड़े सेशंस आयोजित हो रहे हैं, लोग फार्म्स की ओर बढ़ रहे हैं गाय को गले लगाने के लिए, उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे शायद कि जब मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है, गाय के शरीर का तापमान उससे अत्यधिक होता है, और गाय के भीतर जो उस हृदय की गति वो कम होती है। ठीक वैसे ही जैसे ध्यान करते हुए एक साधक की हृदय गति कम हो जाया करती है। अब जब व्यक्ति उसको गले लगाता है, गाय के साथ सटकर बैठता है, तो ये दोनों गाय के शरीर की स्थितियां जो हैं वो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती हैं, वो हमारे तनाव को कम करने लग जाती हैं। और गाय को थपथपाने से, गले लगाने से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन सक्रिय होने लग जाता है, जो सामाजिक संपर्क स्थापित करने से होता है, जो संतोष की भावना लेकर आता है। और इसलिए कहा जाता है गाय के साथ समय बिताने से आत्मविश्वास बढ़ता है, डर भाग जाता है, स्ट्रेस दूर हो जाता है, चिंताएं मिटने लग जाती हैं। इसलिए विदेशों के अंदर काउ कडलिंग का ट्रेंड बड़े जोरों शोरों से चलता जा रहा है सज्जनों। और कहते हैं ना कि माँ की गोद में आकर, गाय को माँ कहा जाता है, माँ की गोद में जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी सारी तकलीफ़ों से छुटकारा पा लेता है, उसके प्रेम को पाकर आज काउ कडलिंग से भी वो गायें पूरे विश्व की माँ बन चुकी हैं और उनकी गोद में जाकर सभी शांति को प्राप्त कर रहे हैं, तनाव से दूर होते चले जा रहे हैं। और आपने सुना ही है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कामधेनु गौशाला के विषय में, जिसमें गुरु महाराज जी का ये लक्ष्य है, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का संकल्प है कि देसी प्रजाति की जो भारतीय देसी नस्ल की जो गौएं हैं उनकी नस्ल में सुधार करना है, उसके संवर्धन के लिए। और आज जो कामधेनु गौशाला है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की, वो एक अनुसंधान केंद्र भी बन चुकी है। ऐसा अनुसंधान केंद्र जिसके अंदर पूरे देशों विदेशों से और भारत देश के अन्य राज्यों से भी बहुत सारे वैज्ञानिक, कृषि से संबंधित लोग और गोपालन से जुड़े लोग, या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं वो लोग, उसकी वैज्ञानिक पद्धति को और विश्व स्तरीय प्रबंधन को सीखने के लिए कामधेनु गौशाला के अंदर आते हैं, विजिट करते हैं। 1 जून 2017 को विश्व दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने कामधेनु गौशाला को प्रथम पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इसलिए सज्जनों, ये हमारे देश के अंदर गौवंश की रक्षा के लिए, गौचारण के लिए, गौदान के लिए प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि गाय के बहुत सारे लाभ हैं। इससे हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी उत्तम बना सकते हैं। और आज मीरा यही बात समझा रही है, वो यही कहती हैं कि मेरे गिरिधर गोपाल गोपाल कहलाए। उन्होंने गोपालन किया, वो गौं को वन में चराने के लिए जाते थे, वो गौं की, अन्य पशु पक्षियों की रक्षा किया करते थे। तो आइए आज उन गिरिधर गोपाल की महिमा में हम भी इस भजन को श्रवण करते हैं। आइए। गोविंदा गोपाला नंदलाला। मोर मुकुट सिर हाथों में मुरली, जिसके भाई जिसके भाई, क्या धरती नभ तारे उसकी शोभा पाए शोभा पाए। सुर नर मुनि और सब भक्तों का, सुर नर मुनि जन सब भक्तों का, एक तू ही रखवाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला नंदलाला।
गोवर्धनधारी भव भयहारी, रक्षा करते तुम सबकी बनवारी। गोवर्धनधारी भव भयहारी, रक्षा करते तुम सबकी बनवारी। आन पड़े हम शरण तिहारी, आन पड़े हम शरण तिहारी। मधुसूदन नंद लाला गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला नंद लाला। तू बंसीधर है कृष्ण मुरारी, तेरी करुणा पे जाए बलिहारी। तू बंसीधर है कृष्ण मुरारी, तेरी करुणा पे जाए बलिहारी। मनमोहन हे कुंज बिहारी, मनमोहन हे कुंज बिहारी। मधुसूदन नंद लाला गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला नंद लाला, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला। इस प्रकार से मीराबाई जी ने उन निरीह मूक पशुओं की बलि होने से उनको बचा लिया। और मीराबाई जी निरंतर अपने कक्ष में ही बैठी रहती हैं, अपने कृष्ण कन्हैया की पूजा आराधना करने में लगी रहती हैं। अंतःपुर की जो अन्य स्त्रियां हैं वो स्त्रियां सभी मीरा का उपहास परिहास करती हैं। उसका परिहास इसलिए करती हैं कि मूर्ति के पीछे ही लगी रहती है हमारी पुत्रवधू, इसको तो ना हार श्रृंगार की चिंता रहती है, दासियों के साथ भी सखी बनकर घूमती रहती है। इसको यह नहीं पता ये राजघराने की एक पुत्रवधू है, इसको कोई मर्यादा नहीं, कोई नियमावली नहीं आती है। लेकिन मीराबाई इन बातों की कोई चिंता नहीं करती। यही बातें होती हैं चित्तौड़ के अंदर कि मीरा उसी प्रतिमा की पूजा में लगी रहती हैं। भक्तजनों, एक बार सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से हमने प्रश्न किया, गुरु महाराज जी, मीराबाई जी की वो प्रतिमा जिसे देखकर 5 साल की मीरा की आंखों में अश्रु आ गए थे प्रथम बार, जब महात्मा जी कथा सुना रहे थे और मीरा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ गई थी, उस प्रतिमा में ऐसा क्या विशेष था? तब गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने इसका बड़ा सुंदर मार्मिक उत्तर दिया। गुरु महाराज जी ने कहा, क्योंकि वो प्रतिमा जो थी वो द्वापर के भगवान श्री कृष्ण जी की तत्सम प्रतिकृति थी। जब द्वापर में मीरा ने गोपी रूप में श्री कृष्ण को देखा था, ये वैसी ही हार श्रृंगार वाली प्रतिमा थी, बिल्कुल वैसी की वैसी थी। और इस प्रतिमा ने क्या किया? गुरु महाराज जी ने कहा, इस प्रतिमा ने चुंबक का कार्य किया था। चुंबक जैसे लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच लेता है, इसी प्रकार से इस प्रतिमा रूपी चुंबक ने मीरा के हृदय में गहराई में बैठी हुई जो भक्ति थी, उन भावनाओं को वो ऊपरी स्तर पर ले आई थी ये प्रतिमा। बस इस प्रतिमा का इतना ही कार्य था। लेकिन लोग निरंतर अपने जीवन में प्रतिमा का पूजन पाठन में ही लगे रहते हैं, उसकी ही पूजा करने में और उसी की आराधना करने में लगे रहते हैं।
सज्जनों, प्रतिमा या प्रभु श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करना कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत उत्तम विचार है। लेकिन मीराबाई जी के जीवन से हम देख सकते हैं, उन्हीं के जीवन को देखकर लोग समझते हैं कि हम भी प्रतिमा को रखेंगे तो श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त बन जाएंगे। लेकिन वो प्रतिमा मीरा के लिए चुंबक थी और उनके हृदय में वो प्रेम था पूर्व जन्म का। वैसा प्रेम भी तो होना चाहिए हमारे हृदय में, ताकि वो गहराई से ऊपरी स्तर पर आ सके। इसलिए उसके लिए हमें मात्र प्रतिमा नहीं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वप्न में प्रकट होकर महात्मा जी से कहा था कि अब इस प्रतिमा को छोड़कर जो मैं भीतर स्थित हूँ, मेरे उस प्रकाश स्वरूप का दर्शन करो, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। हमें उसकी और कदम बढ़ाना होगा, हमें उसकी और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे कथा में तो पाएंगे मीराबाई जी ने भी इस प्रतिमा को त्याग दिया था। वो अपने भीतर के श्री कृष्ण तत्व से जुड़ चुकी थी। आगे के दिनों की कथा में आप इसको निरंतर श्रवण करेंगे। इसलिए भक्तजनों, जो अंतःपुर में मीरा की बातें होती हैं, अंतःपुर के भीतर स्त्रियां करती हैं, मीरा को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भक्त जानता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती, जितने मुख उतनी बातें। वो उन बातों पर विचार नहीं करता, वो अपने प्रभु के विचार पर ही विचार करता है, उसी पर मंथन करता है जो उनके प्रभु उनको प्रेरणा दिया करते हैं। और तुकाराम जी तो कहते हैं कि वो निंदक बड़ा अच्छा होता है हमारे लिए, निंदक के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं। वो कहते हैं कि धोबी को कपड़ा देते हैं ना धोने के लिए, तो धुलाई भी देनी पड़ती है, पैसा लगता है, लेकिन निंदक जो है वो निःशुल्क ही हमारे बुरे कर्म संस्कारों को, पापों को समाप्त कर देता है हमारी निंदा करके। इसलिए कबीर जी ने भी कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुहाए। इसीलिए निंदक की बड़ी प्रशंसा भी की गई है हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे संतों के माध्यम से, और भक्त पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। मीराबाई जी आज चित्तौड़ राजमहल के अंदर बैठी हैं। वो एक ऐसे स्थान पर बैठी हैं जहाँ बहुत सारे वृक्षों की कतारें लगी हुई हैं, पंक्तियाँ लगी हुई हैं। पास में एक नदी, एक सरोवर प्रवाहित हो रहा है, ऐसी जल राशि है उनके समीप, और वो श्री कृष्ण जी का चित्र भी बना रही हैं। और चित्र बनाते बनाते उनका ध्यान जो है वो एक वृक्ष पर जाता है। जैसे ही पेड़ पर उनका ध्यान गया तो वो बड़ी प्रसन्न होती हैं, अकेली ही मुस्कुराती हैं, कहती हैं, वाह रे कान्हा जी, फिर से आपकी याद आ गई इस पेड़ को देखकर। आप भी कदम्ब के पेड़ पर ऐसे ही झूला झूला करते थे, एक डाल से दूसरी डाल पर, और जब गोपियाँ आती थी मटकियाँ लेकर दूध दही माखन की मथुरा जाने के लिए, कदम्ब की सबसे ऊंची डाल पर आप कन्हैया जी चढ़ जाते थे और उनकी मटकियों से माखन चुरा लिया करते थे। आपके मित्र भी उनकी शाखाओं पर ऊपर जब चढ़ जाते थे कदम्ब की, तो वो आपको सूचना दे देते थे कि हाँ गोपियाँ आ रही हैं मटकियाँ लेकर इस दिशा की ओर। कदम्ब की छाया में खड़े होकर आपने कितनी बार वेणुनाद किया है श्री कृष्ण। अब कदम्ब के विषय में मीराबाई जी सोच रही हैं। भक्तजनों, इस कदम्ब का ब्रज लीला में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये कदम्ब का पेड़ साधारण पेड़ नहीं है। जानते हैं, अगर वैज्ञानिकों की बात करें या औषधि के रूप में कदम्ब पेड़ की बात करें तो कहते हैं जब अल्सर होता है या कोई शरीर पर घाव हो जाता है तो कदम्ब की पत्तियों का रस निकालकर उस पर लगाया जा सकता है, उससे उपचार हो जाता है इन रोगों का। अगर बच्चों में डाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो कदम्ब के फूलों का रस उनको दिया जाता है। और आयुर्वेद में तो कदम्ब के पेड़ की लकड़ी को सुखाकर ज्वर के रोग से निजात पाने का उपाय भी बताया गया है, ये आयुर्वेद बताता है। आर्यभट्ट जी ने 5वीं सदी के अंदर ये बात कही थी कि धरती सूर्य की परिक्रमा करती है और वो गोल है। तो उनके आलोचकों ने कटाक्ष करते हुए उनसे पूछा था, धरती गोल है तो यह बताइए धरती के जीव जंतु और जो वस्तुएं हैं वो नीचे फिर क्यों नहीं गिरती। तब उन्होंने एक बड़ा सुंदर उपाय बताते हुए कहा, जिस प्रकार से कदम्ब के पेड़ का जो फूल होता है उस पर जो केसर लगी होती है वो नीचे नहीं गिरती, इसी प्रकार से धरती गोल है तो क्या हुआ, उसका गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा है जो वस्तुओं को और व्यक्तियों को, प्राणियों को नीचे गिरने नहीं देता है। यानी कि कदम्ब के पेड़ का उदाहरण दिया था उन्होंने। बाणभट्ट जी ने जो काव्य लिखा था कादम्बरी, उनकी जो मुख्य नायिका थी कादम्बरी, वो कदम्ब के पेड़ से ही प्रभावित होकर उन्होंने ये नाम दिया था। इसलिए सज्जनों, हमारी संस्कृति के अंदर पेड़ पौधों की बड़ी महानता है, बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा गाई गई है हमारे पेड़ पौधों की। कालिदास जी तो कहते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अपने पुत्र पुत्रियों के सदृश देखना चाहिए, उनका लालन पालन करना चाहिए, उनका पोषण करना चाहिए, यानी कि पौधारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। सज्जनों, आप जानते हैं एक पेड़ हमारे कितने काम आता है? कहते हैं एक पेड़ एक साल में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है।
एक पेड़ रोज 100 गैलन पानी को वातावरण में उत्सर्जित करता है और इसी कारण से पेड़ जो होते हैं वो वर्षा लाने के लिए अत्यधिक सहायक माने जाते हैं। एक पेड़ इतनी ठंडक देता है जैसे एक एसी 20 घंटे चलने पर हमें ठंडक देता है। गर्मी के दिनों में जिस क्षेत्र के अंदर पेड़ लगे होते हैं, वृक्ष लगे होते हैं, और उसकी तुलना में दूसरे क्षेत्रों में देखें अधिक गर्मी का ताप होगा और उस क्षेत्र में 9 डिग्री ठंडा होगा अन्य क्षेत्रों से अधिक। जिन इमारतों या बिल्डिंग्स के पास उनके इर्द गिर्द आसपास पेड़ होते हैं तो गर्मी के दिनों में 30% तक वो इमारतें ठंडी रहती हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत अधिक हो या गाड़ियों का शोर शराबा हो, कोलाहल हो, तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगा दीजिए, क्योंकि ये पेड़ ही हैं जो 75% तक वायु प्रदूषण के स्तर को कम करते हैं और 35% तक वो ध्वनि प्रदूषण को भी कंट्रोल कर लेते हैं। अब जानते हैं सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा पेड़ रूस के अंदर पाए जाते हैं, 641 अरब बिलियन। दूसरे नंबर पर कनाडा 318 अरब, उसके बाद ब्राज़ील 301 अरब, उसके बाद अमेरिका 228 अरब, फिर आता है भारत 35 बिलियन भारत के अंदर है। और एक व्यक्ति को आजीवन ऑक्सीजन लेने के लिए 18 पेड़ों की आवश्यकता होती है और पूरे विश्व में, पूरी धरती पर सिर्फ 422 पेड़ एक व्यक्ति के लिए बचे हैं। और भारत देश में अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति के लिए 28 पेड़ बचे हैं बस। इसलिए सज्जनों, हमें वृक्षारोपण करना होगा, हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे, इनके संरक्षण के बारे में सोचना होगा। स्वीडन की पर्यावरणविद हैं ग्रेटा थनबर्ग, उसके बारे हम सभी जानते हैं, न्यूज़ में आती रहती हैं, न्यूज़पेपर्स में उनकी बात आती रहती है। वो पर्यावरण की बड़ी चिंता करती हैं। चिंता करने वाले बड़े लोग हैं इस संसार के अंदर पर्यावरण के विषय में, लेकिन उस पर कार्यान्वित करना, इम्प्लीमेंट करना, उस पर कोई किसी काम को सुधार के लिए ये बड़े कम लोग पाए जाते हैं। आपको ग्रेटा थनबर्ग का नाम तो याद होगा, लेकिन हम आपको दूसरा नाम बताना चाहते हैं जिसका नाम है जादव पायेंग। भारत के व्यक्ति हैं जिन्होंने चिंता भी की पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ पौधों के लिए, और उन्होंने उसके सुधार के लिए कार्य भी किया, आगे भी बढ़े। आप इनका नाम भारत के अंदर फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रसिद्ध है, जिन्हें 2017 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। और पिछले 42 सालों से जादव पायेंग जो हैं वो अकेले ही पेड़ लगाते जा रहे हैं। ये असम की मोलाई फॉरेस्ट से आते हैं और इनके मन में आया कि लोगों ने अपने रहने के लिए जंगलों को काट दिया, पेड़ों को नष्ट कर दिया, तो जानवर कहाँ जाएंगे, पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? तो क्या हम पशु पक्षियों के लिए फिर से जंगल नहीं बसा सकते? उन्हें असम के वन विभाग से बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बाढ़ से ग्रसित रहता है, आपदाओं से ग्रसित रहता है, ये बंजर भूमि है, यहाँ कोई पेड़ पौधा पल्लवित नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो अकेले लगे रहे और पिछले 42 वर्षों के अंदर उन्होंने इतने पेड़ लगाए कि आज वहाँ पर घना जंगल खड़ा हो गया है। और पूरे भारत देश में जो पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं उसकी 80% प्रजातियाँ उनके उस जंगल में पाई जाती हैं। वहाँ बाघ, चीते, हाथी, सांप सब आ चुके हैं उस जंगल के अंदर अपने घर के अंदर रहने के लिए। इसलिए सज्जनों, हमें इसके लिए एक मुहिम छेड़नी होगी, वृक्षारोपण करना होगा। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से संरक्षण प्रकल्प भी ये कार्य करता है। हमारा ये प्रोजेक्ट है संरक्षण, इसके तहत, इसके अंतर्गत हम अपनी पृथ्वी और पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, रैलियां निकालते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं और आध्यात्मिक मंचों के माध्यम से लोगों को समझाते हैं कि माई अर्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें उसकी ओर बढ़ना होगा। हम पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए लोगों को आग्रह करते हैं, उन्हें समझाते हैं, जागरूक करते हैं। और इतना ही नहीं, प्लास्टिक का कम प्रयोग करें ताकि हमारी धरती जो है वो नष्ट होने से बच सके। ये सारी चीज़ें इस संरक्षण प्रकल्प के अंतर्गत आती हैं और हम वृक्षारोपण भी बड़ी अधिक संख्या के अंदर करते हैं और लोगों को भी ऐसी सीख देते हैं कि पेड़ लगाएं, अपनी धरती को हरा भरा करें, अपनी धरती का संरक्षण करें सज्जनों। इसलिए ये कदम्ब का पेड़, जिसे देखकर मीरा को याद आ गई, और मीरा अकेली ही बातें कर रही है और उसे छुपकर उदाबाई भी देख रही है कि ये किससे बातें कर रही है, क्योंकि मीरा जी को श्री कृष्ण उस पेड़ पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। और मीरा कहती है कि कदम्ब का पेड़ जो है वो करुणा कदम्ब है, भगवान श्री कृष्ण की तरह। भगवान श्री कृष्ण भी एक करुणा कदम्ब की सदृश ही है। वो कहती है जैसे इस कदम्ब पेड़ के असंख्य पत्ते हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती, ठीक इसी प्रकार से मीराबाई कहती हैं भगवान श्री कृष्ण जी के गुण हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती है, ये असंभव कार्य है। फिर वो कहती हैं कि कदम्ब के पत्ते इतने घने होते हैं जिसकी छाया में एक बार कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए तो फिर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की किरणें उसको छू भी नहीं सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो एक बार श्री कृष्ण जी की छत्र छाया में आ जाता है, उनकी शरण में आ जाता है, फिर उसे भवताप कभी नहीं सताता, उसे भवताप कभी नहीं लगता है।
मीराबाई फिर कहती हैं, जैसे कदम्ब का पेड़ है, सज्जनों आप जानते हैं ये कदम्ब का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिस पर कोई भी पक्षी आकर अपना घरौंदा बना सकता है, लेकिन अन्य पेड़ विशेष प्रजाति के पक्षियों को ही स्थान देते हैं, लेकिन कदम्ब पर कोई भी आकर अपना घर बना सकता है, कोई भी पक्षी रह सकता है। ऐसे ही श्री कृष्ण जी की शरण है, वो सबको बिना भेदभाव के अपनाते हैं। और एक बार आकर जो उनकी शरण में कह देता है, सकृदेव प्रपन्नाये त्वास्मिति च याचते अभ्यं सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतं मम, जो एक बार आकर यह कह देता है कि प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, तो वो सदा सदा के लिए उसे अभय दान देते हैं, इस त्रिलोकी में उसे निर्भय बना देते हैं। इसलिए मीरा याद कर रही है जब द्वापर युग के अंदर इस कदम्ब की छैया पर भगवान श्री कृष्ण जी के सखा जो थे गोप ग्वाल इत्यादि गोपियाँ, उन्होंने झूला डाल दिया था। झूला कदम्ब की छैया में बना दिया गया है उसके डाल पर, और कहते थोड़ी थोड़ी वर्षा की बूंदें भी बरसती चली जा रही हैं, नीचे हरी हरी घास है पाँव के नीचे, और भगवान श्री कृष्ण जी संग गोप ग्वाल और गोपियाँ बारी बारी से झूला झूलते हैं कदम्ब की छैया में। और किस प्रकार से झूला झूल रहे हैं मीरा को स्मरण हो रहा है। आइए हम भी इस झूला गीत के माध्यम से श्रवण करते हैं। सुंदर छवि श्याम लाल बैठे हैं कदम्ब डाल, झूला झूलाने आए गोपी संग ग्वाल बाल, मोर पंख शीश सोहे कंठ बैजंती माल, मध्यम रिम झिम फुहार छुअत आज पग गोपाल, छुअत आज पग गोपाल, छुअत आज पग गोपाल। दैया रे दैया,
मीराबाई जी उस कदम्ब की डाल पर बने हुए जो झूला है उसमें जो भगवान श्री कृष्ण झूल रहे हैं, गोपियाँ ग्वाल बाल झुला रहे हैं, उस चिर स्मृति में, उस दृश्य में डूब गई। और डूबते ही मानो यह कह रही है, द्वापर युग का इतिहास दिखाई देता है, जब कदम्ब का पेड़ देखती हूँ कृष्ण कन्हैया पास दिखाई देता है। इसने मैत्री देखी कृष्ण सुदामा की और शत्रुता देखी कंस मामा की, देखा है वात्सल्य यशोदा मैया का, प्रीति पावन देखी राधे श्यामा की, होता पावन रास दिखाई देता है, जब कदम्ब का पेड़ देखती हूँ कृष्ण कन्हैया पास दिखाई देता है, कृष्ण कन्हैया पास दिखाई देता है। मीराबाई जी ने नेत्र खोले, जिस पेड़ को देखकर, उसकी घनी छाया को देखकर कन्हैया की याद आई थी, कदम्ब के पेड़ की लीला याद आई थी। अब मीरा उसी भाव में डूबी हुई है, क्योंकि विरावस्था का भाव है, उस भाव से बाहर निकलना एकदम से सहज नहीं होता है। मीरा उसी में डूबी और उदाबाई वहीं खड़ी मीरा की सारी बातें देख रही हैं, सुन रही हैं, उसको देखती चली जा रही है। और उसने पेड़ को देखकर मीरा ने आंखें खोलकर कहा, उनको वहाँ श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। और मीरा कहने लगी, अरे ओ कन्हैया, डाल पर क्यों कूदते फांदते हो, क्यों नहीं यहाँ झूला लगा लेते और झूल लेते उस झूले में तुम। अरे तुम आओ पास, आओ मैं तुम्हें झूला झुलाती हूँ। तो उदा को लग रहा है न जाने ये किस अन्य पुरुष से बातें कर रही हैं उनकी भाभी सा। और इधर मीराबाई जी तो अपने ध्यान में निमग्न है, अपने ध्यान में ही डूबी हुई हैं। और उधर जो उदा है वह कुंवर भोजराज जी के पास चली जाती हैं। भोजराज जी जो मीराबाई जी की भक्ति करने में उनकी सहायता करते हैं, वो उनके मार्ग का अवरोधक नहीं बने, वो उनके सहयोगी बने हैं, क्योंकि वो मीरा की भक्ति से, उनकी श्रद्धा आस्था से बहुत अत्यधिक प्रभावित हैं। अब उदाबाई जी से यह सहन नहीं होता, उनके लिए यह देखना असहनीय है कि भोजराज जी मीराबाई जी की बहुत प्रशंसा करते रहते हैं, उनकी भक्ति के गीत गुनगुनाते रहते हैं। अब उदा सीधा भोजराज जी के पास गई, कहने लगी, भाई साहब मुझे आपसे परम आवश्यक बात कहनी है। भोजराज जी ने कहा, कहो बहन, उदा क्या कहना चाहती हो। अब उदाबाई जी ने उनके पौरुष को ललकारने वाली बात कह दी और कहने लगी, भाई साहब क्या आप अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को वश में नहीं कर सकते? आप में अब इतनी शक्ति और सामर्थ्य भी नहीं बचा है। भोजराज जी ने कहा, उदा क्या बोलती जा रही हो, बेसिर की बातें बोल रही हो, क्या कहना चाहती हो, सीधा सीधा बोलो। उदा ने आंखें नीची कर ली और कहने लगी, भाई साहब मेरे मुख से तो शब्द नहीं फूट रहे हैं, कैसे बताऊं मैं भाभी सा की बातें आपको। मैंने उनको कितनी बार देखा है भाई साहब, अकेले में न जाने किससे बातें करती रहती है, किसको अपने पास आने के लिए कहती हैं, किसके चरणों में मिट जाने की बातें करती रहती हैं। भाई साहब मैंने बहुत बार सुना है, आप उस पर नज़र रखिए, उनको अपनी दृष्टि में रखिए, उनको अपने नियंत्रण में रखिए। भोजराज जी ने कहा, बस करो उदा, बहुत हो गया, कितने संशय के बीच मेरी मनोभूमि पर डालोगी। उदा मौन हो गई, उसे लगा कि भोजराज जी को क्रोध आ गया, लेकिन उदा अपने कार्य में सफल हो गई। भोजराज जी के मन में मीरा के प्रति संशय आ गया। अब रात्रि का समय हुआ, जैसे रात्रि का समय हुआ भोजराज जी अपने कक्ष की ओर विश्राम करने जा रहे थे और मार्ग में मीरा का कक्ष भी पड़ता था। और इधर मीरा आज सुबह से उसी भाव के अंदर डूबी हुई थी, भगवान श्री कृष्ण जी को याद करती चली जा रही हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकट होकर उनको दर्शन नहीं दिया है। मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के समक्ष बैठी हैं और बातें करती जा रही हैं। किवाड़ बंद है उनके कक्ष का और बोलती चली जा रही हैं, कह रही हैं कि आपको कितना विलंब हो गया मुझे दर्शन दिए हुए, आप मेरे पास आते क्यों नहीं हैं। मीराबाई ने जैसे ही प्रभु को स्मरण किया तो कहते उनको भगवान श्री कृष्ण जी की छवि दिखाई देने लग पड़ी। प्रभु श्री कृष्ण उसी कक्ष में घूमने लगे और मीरा को भ्रमण करते हुए दिखाई देने लगे। मीरा कक्ष के कोने कोने में जा रही है, भागती है, पुकारती है, हे प्रियतम मत जाओ आज मुझे छोड़कर, आज मुझे अपने चरणों में मिट जाने दो, मुझे अपने भीतर समा लो। भोजराज जी ने बाहर से ये ध्वनियाँ सुनी तो उनके पांव वहीं ठिठक गए। उनको लगा उदा सत्य बोल रही है, मीरा किससे बातें कर रही है, अपने कक्ष के किवाड़ बंद करके किससे भेंट करती चली जा रही है। भोजराज जी को क्रोध आने लगा और मीरा ने फिर से भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रियतम आप मुझे छोड़कर क्यों जाते हैं बारंबार, आज मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मुझे अपने भीतर मिला लो, मुझे मिटा दो, मुझे अपने भीतर आत्मलीन होने दो। बस जैसे ये बातें सुनी भोजराज जी का जो क्रोध था वो सातवें आसमान को छूने लगा। मीरा ने पुनः कहा कि आज मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आज तो मैं आप में विलीन होकर ही रहूंगी, मुझसे ये पीड़ा का संवरण और नहीं होता, ये पीड़ा मुझसे और अत्यधिक सहन नहीं होती है। भोजराज जी की मयान से तलवार अपने आप बाहर आ गई
जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने अपने पद प्रहार से द्वार को खोल दिया और अति क्रोध में कहा, मीरा कौन है इस कक्ष में जिससे तुम बातें कर रही हो? कौन है जिसके लिए तुम इतने निहोरे करती चली जा रही हो? मीरा कौन है, बोलती क्यों नहीं? मीरा तो कुछ नहीं बोल रही, वो अपने भावावेश में नेत्र मूंद कर बोलती जा रही है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली पड़ जाती हूँ तुम्हारे बिना, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब भोजराज जी ने स्तंभ के पीछे देखा, वहां भी कोई नहीं। तलवार हाथ में थाम रखी है, खड़ग पकड़ी है और पर्दे के पीछे देखते हैं, पर्दे के पीछे भी कोई नहीं। मीरा के समीप आए क्रोध में, मीरा कौन था वो जिससे तुम बात कर रही थी, भेंट कर रही थी? मीरा के नेत्र तो आत्मलीन हैं, आंखों से आंसू बरसते चले जा रहे हैं, कपोलों को सिक्त कर रहे हैं। मीरा तो मूर्छावस्था में बोलती जा रही है। भोजराज जी ने कहा, ये तो अकेले ही बोल रही है ऐसा लग रहा है। उन्होंने तलवार को पुनः मयान के अंदर डाल लिया। मीरा के थोड़ा समीप आए और पूछने लगे, मीरा क्या हुआ तुम्हें? मीरा फिर से अपने प्रभु श्री कृष्ण को याद करती जा रही है और वो मूर्छा अवस्था में चली गई। और दासियों को भोजराज जी ने बुलाया और कहा कि इसे बिस्तर पर लिटा दिया जाए। भोजराज जी बहुत चिंतित हो गए, लगता है मीरा को कोई जटिल रोग लग गया है, कोई असाध्य रोग है जो इसके पीछे पड़ गया। ये अकेली बोलती जाती है, रोती जाती है, मूर्छित हो जाती है। भोजराज जी चिंतित स्वर में ही, चिंतित मुद्रा के अंदर ही वो अपने मंत्री से भेंट करते हैं। और मंत्री ने देखा, उन्होंने कहा, कुंवर राज क्या हुआ आपको? कुंवर साहब चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? उन्होंने सारी व्यथा कह दी उसके समक्ष। तो उस मंत्री ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रातः एक वैद्य को लेकर आऊंगा, क्योंकि वो वैद्य बहुत ही समझदार है, वो दुसाध्य रोग को भी साध्य बना सकता है, इसलिए मैं उसको लेकर आऊंगा। कुंवर साहब आप चिंता मत कीजिए। भोजराज जी की आंखों में ही सारी रात्रि व्यतीत हो गई, लेकिन मीरा तो मूर्छा के अंदर है। अब जैसे ही प्रातः हुई तो मीरा की दासी आई, सखी आई, और उन्होंने क्या किया, मीरा के केश सज्जा करनी प्रारंभ कर दी। मीरा से कहने लगी, मीरा तुम जानती हो आज वैद्य जी आएंगे तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारा नाड़ी परीक्षण करने के लिए। मीरा मुस्कुराती है, कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि मीरा तो विरह की परम अवस्था के साथ एकाकार होती चली जा रही है। उसके हृदय के तार तो उसके प्रभु के तारों से मिलते चले जा रहे हैं। मीरा को इस संसार की अब कोई सुधि नहीं रहने लगी है। मीरा के केश सज्जा उनकी दासी करती जा रही है, जो उनकी सखी भी है। अब इतने में कहते हैं सारा परिवार जो है, महाराणा संग्राम सिंह जी, भोजराज, रतन सिंह, उदाबाई, विक्रमजीत, सभी आकर मीरा के इर्द गिर्द खड़े हो गए और वैद्य जी की प्रतीक्षा हो रही है। वैद्य जी चले आ रहे हैं, उन्होंने कंधे पर एक थैला लटका रखा है, थोड़े वृद्धावस्था के हैं। अब वो चलते आए, जैसे कक्ष में प्रवेश करते हैं तो राणा सांगा ने कहा कि देखिए हमारी पुत्र वधू को क्या हुआ, इसे कौन सा रोग लग गया है, देखिए जरा वैद्य जी। और वैद्य ने सबसे पहले अपना प्रशस्ति गान कहना प्रारंभ किया। अरे आप राणा जी चिंता मत कीजिए, हमारे पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसी ऐसी औषधियां हैं, हम तो सारे रोग ठीक कर सकते हैं। हमने तो इससे भी जटिल रोगों को ठीक किया है, अभी रोग देखा नहीं है वैद्य ने। वो फिर से अपना प्रशस्ति गान करता है और मीरा मंद मंद मुस्काती है उसकी बातें सुनकर। मेरे रोग का उपचार करने आए हो, कोई बात नहीं, कर लो। और वैद्य ने क्या किया, सर्वप्रथम मीराबाई जी की नब्ज पर अपना हाथ रखा। उनकी आंखें देखी चढ़ी हुई हैं, मुख पीला हो गया है और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते चले जा रहे हैं। मीरा को अपनी तन की कोई सुधि नहीं है। वैद्य ने जैसे ही नाड़ी को देखा, नब्ज को पकड़ा, तो वैद्य ने पहले ही बात कह दी। उसने कहा, राणा जी लगता है रानी सा को, मीराबाई जी को बड़ा जटिल असाध्य रोग लग गया है। जैसे ही मीरा ने बात सुनी, मीरा हंस दी और परिवार वाले चिंतातुर हो गए। मीरा मुस्कुराने लगी, मन ही मन सोचती है, गिरिधर गोपाल इसको क्या प्रेम रोग हुआ है जो ये मेरे रोग को पकड़ पाएगा। इसने कभी देखा है लकड़ी को घुन कैसे लगता है? जब लकड़ी को घुन लगता है वो धीरे धीरे करके लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है। ये प्रेम का रोग लगा है मीरा को, जिसने मीरा को अंदर अंदर से खोखला कर दिया है। मीरा अंदर से रिक्त हो चुकी है, रीति हो चुकी है। अरे इसने कभी प्रेम का स्वाद चखा है जो इसे पता हो ये प्रेम रोग कैसा है? मीराबाई जी मन ही मन कहती है, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। जाओ वैद्य जी, तुम तो घायल ही नहीं, तुम्हें तो प्रेम का तीर ही नहीं लगा, तो तुम्हें क्या पता इसका घाव कैसा, इसकी टीस कैसी, इसकी पीड़ा कैसी है, इससे कैसी व्यथा मिलती है, तुम नहीं समझ सकते। वैद्य ने पुनः नाड़ी का परीक्षण करते हुए कहा, राणा जी लेकिन इसका उपचार मैं कर सकता हूँ। मीरा पहले हंस रही थी, फिर रोने लग पड़ी, मन ही मन कहने लगी, जाओ संसार का कोई भी वैद्य ले आओ,
मेरे रोग का उपचार कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे रोग का उपचार वो ही कर सकता है जिसने मुझे ये प्रेम रोग दिया है। मेरा भगवान, मेरे प्रभु, मेरा सांवरिया ही मेरा जब वैद्य बनकर आएगा तभी इस रोग का उपचार हो सकेगा। और मीराबाई जी अपनी भावनाओं में फिर से बह गई और रोते हुए गुनगुनाने लगी, मैं तो दर्द दीवानी हूँ, इस दर्द का कोई उपचार नहीं है इस वैद्य के पास। और मीराबाई जी अपने पद में, अपने भजन में क्या कहती हैं, आइए हम भी श्रवण करते हैं। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। जौहरी की गति जौहरी जाने, कि जिन जौहर हो। मैं तो प्रेम दीवानी, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द न जाने प्रेम दीवानी, मैं तो प्रेम दीवानी।
मीराबाई जी अपने ही भावों में डूबती चली गई और यही कहती हैं कि संसार का कोई भी वैद्य मेरे इस रोग का उपचार नहीं कर सकता है, और अपने भावों में खोई हैं। क्योंकि भगवत प्रेमियों, मीराबाई जी के मन को प्रेम रोग लगा है। ये साधारण रोग नहीं है। संसार का गणित यह कहता है कि आप जितना बचा सकते हैं बचत कीजिए, बचाइए, वही आपकी पूंजी है। लेकिन प्रेम का गणित इसके विपरीत कहता है कि तुम जितना लुटा सकते हो लुटा दो, कुछ मत बचाओ, अपने पास कुछ मत रखो, सब अपने प्रभु के इस प्रेम यज्ञ में आहुति के रूप में स्वाहा कर दो। कुछ मत बचाओ, सब मिटने दो, अपने आप को प्रभु के भीतर उनके चरणों में विसर्जित होने दो। मीराबाई जी का मन जो है वो प्रेमी का मन है, वो किसी सांसारिक व्यक्ति का मन नहीं है। सांसारिक व्यक्ति के मन को भी समझना कठिन है, तो प्रेमी के मन को समझना तो अत्यंत दुस्तर कार्य होता है सज्जनों। इसलिए कहा, संत पीपा जी बड़ा अच्छा कहते हैं, मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में पीपा पड़या नाही। वो कहते हैं कि ये मन पंछी तभी तक अपनी चंचलता के द्वारा विषय वासनाओं के अंदर उछलता है, कूदता है, उसमें रमण करता है, पक्षी की तरह है ना, इधर से एक डाल से दूसरी डाल पर, दूसरी से तीसरी पर जाता है। लेकिन जब ये प्रेम बाज की झपट में आता है, प्रेम एक बाज की तरह होता है, वो इस मन को मारता नहीं, समाप्त नहीं करता, इसकी कायाकल्प हो जाती है, उसका रूपांतरण हो जाता है, फिर वो भक्त का मन और प्रेमी का मन बन जाता है। इसलिए किसी ने सुंदर कहा, पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब मन हंसा बया, मोती चुग जुग खात। फिर वो भक्त का मन बन जाता है, हंस की तरह हो जाता है, जो भक्ति के और प्रेम के मोतियों को चुगना प्रारंभ कर देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे विज्ञान में हमने छोटी कक्षा में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ा था। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप घटित होता है, उसमें किसी प्रयत्न को नहीं करना पड़ता। जैसे चाय की प्याली आप रखें, वो अपने आप ठंडी हो जाएगी। जैसे आप बर्फ़ है, वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी, पानी बन जाएगी। आइस विल मेल्ट इनटू वाटर। जैसे पानी को ऊंचाई पे ले जाएं, वो अपने आप नीचे की ओर आ जाता है। ये अपने आप बिना प्रयत्न के कार्य होते हैं, इन्हें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। लेकिन अगर ठंडी चाय की प्याली को गर्म करना है, पानी को नीचे से ऊपर लेकर जाना है, बर्फ़ जो पानी बन गई उसको फिर से सॉलिड फॉर्म में लेकर आना है, तो उसके लिए आपको बाहर से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी होगी, एक शक्ति देनी होगी, उसको फिर से एक ऊर्जा लगानी होगी। ठीक ऐसे ही मन की कहानी है। जब हम इस संसार में आते हैं तो जीवन रूपी पौधे को सांसारिकता की खाद मिलती है। ये विषय वासना माया कहीं से लानी नहीं पड़ती, हमारे मन में डालने के लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये अपने आप हमारे अंदर आती, इसकी चकाचौंध, इसका आकर्षण, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये सब कुछ ये हमारे अंदर अपने आप समाहित होने लग जाता है। बस करना क्या है, हमने इसको एक एनर्जी देनी है, ब्रह्म ज्ञान की, प्रभु के प्रेम की, भक्ति की, जिसके कारण ये मन अपनी सही दिशा की ओर आ जाए, जिसे प्रेम बाज कहा है संत पीपा जी ने। इसलिए सज्जनों, आगे मीराबाई जी को वैद्य क्या कहता है, आगे की कथा क्या है, कल की सभा में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के द्वारा अभिप्रेरित वाणी और विचारों को यहीं पर विराम देते हैं। आइए एक जयघोष लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तिमती मीराबाई जी की, सत्य सनातन धर्म की, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की। धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, मीरा श्याम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। अभी हम आदरणीय कथाव्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी के माध्यम से बड़ी ही सरस कथा की विवेचनाओं को श्रवण कर रहे थे कि जब व्यक्ति को प्रभु का संबल मिल जाता है तो उसकी परिस्थितियों की प्रकृति ही बदल जाती है। प्रतिकूल अनुकूल हो जाता है, प्रतिरूप अनुरूप हो जाता है। इसलिए हम भी भगवान के श्री चरणों में ये प्रार्थना करें कि हमें भी प्रभु का वो सबल स्थायी साथ प्राप्त हो। लेकिन इसके लिए हमें भगवान के लिए, भगवान को जानने के लिए और उन्हें देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए अपने अंतर्घट में जिज्ञासा का प्रादुर्भाव करना होगा अपने अंतर्घट में। इसलिए आएँ हम यही प्रार्थना प्रभु के श्री चरणों में करें कि हमारे भीतर भी ईश्वर को जानने की जिज्ञासा प्रबल हो, और इस भाव के साथ हम आज की प्रभु की जो पावन आरती अभी होने वाली है उसमें सम्मिलित होंगे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस दिव्य मंच से प्रभु की पावन आरती का गायन होगा। समस्त भक्त श्रद्धालुजन जहाँ कहीं से भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं डिजिटल माध्यम से, आप अपने घरों इत्यादि से ही
प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित हों, अपने भावों को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करें। कथा के निमित्त जो मुख्य यजमान, दैनिक यजमान एवं उत्सव यजमान, वो सभी सपरिवार वहाँ सम्मिलित हों और भगवान की पावन आरती में आइए हम सभी मिलकर सम्मिलित होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, सांचे दरबार की जय। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश
कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गोविन्दाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्यागजादिकरवेररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई इच्छा हम सब की यही भगवन पूरी होय विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई सबका भला करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबका भला करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। और मुकुटवंशी वाले की जय। भक्ति शिरोमणि मीराबाई की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आदिशक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय करे वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय करे वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय करे वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। ओम शांति 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 ओम